तो श्रीमद् भागवतम के आज दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय को शुरू करेंगे। पहला श्लोक है। इससे पहले हम एक बात बताना चाह रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम पता नहीं भक्तों को कब समझ में आएगी। देखिए, इस जगत में उपाधि का भेद रहता ही है। आप लोग स्त्री हैं, ये लोग पुरुष हैं, मैं भी पुरुष हूं, ये तो उपाधि रहेगी और इस उपाधि के अनुसार व्यक्ति की अलग अलग योग्यता होती हैं। जैसे मेरे को इंजेक्शन लगाना नहीं आता है, अब हिलादनी माता जी कहेंगे इंजेक्शन अभी बताओ कौन किसको लगाना है तुरंत लगा देंगे। एक बार रमाकांत प्रभु मेरी माँ के पास, मतलब माता जी ने इन्वाइट किया प्रसादम के लिए, तो मेरी माता जी ने प्रश्न किया। रमाकांत प्रभु ने माता जी ने हाँ रमाकांत प्रभु ने माता जी को प्रश्न किया, आप इतना अच्छा प्रसाद कैसे बनाती हैं? तो बोले आप इतना अच्छा कथा कैसे कहते हैं? तो चुप। कितना इंटेलिजेंट उत्तर था ना। देख रहे हैं, आप कहेंगे कि माता जी बस बुद्धि नहीं होती, तो उत्तर बहुत स्पष्ट है भाई। हर व्यक्ति को भगवान एक विशेष सामर्थ्य दे रहे हैं। मेक सेंस? यही तो भगवान की लीला चल रही है। भगवान हर व्यक्ति को कुछ करने के लिए सामर्थ्य दे रहे हैं। भगवान दे रहे हैं, भगवान को देखो ना। ऊंच नीच क्यों देख रहे हो? जो व्यक्ति जितना कर पा रहा है वो उसका सामर्थ्य भगवान दे रहे हैं, पहले तो ये देखना होगा। तो ये अब आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, भगवान को समझने में उपाधि की कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि भगवान को बुद्धि से नहीं समझा जाता है, भगवान को भक्ति से समझा जाता है। कहीं कोई विरोध हो तो आप बोला स्पष्ट बताइएगा। भगवान को भक्ति से समझाता। भक्त बुद्धिया माम अभिजानती नहीं बोलते हैं, भक्तिया माम अभिजानती। भक्ति होती है, प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं तो बुद्धि भगवान देते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि दुनिया में व्यक्ति बुद्धि से समझता सब कुछ है ना। दुनिया में व्यक्ति बुद्धि से समझता है, बुद्धि नहीं। आपको समझ में नहीं आ रहा है पाइथन लैंग्वेज के बारे में, लेकिन भगवान को आप जीव से समझते हैं। जीव से जब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हैं और प्रसाद खाते हैं, शुरुआत करते हैं, तब भगवान समझ में आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान समझ में आएंगे जब उनकी आध्यात्मिक शक्ति का संपर्क होगा। अब चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको इतनी अकल है अगर आ गई कि मैं भगवान की भक्ति करके भगवान को समझ सकता हूं, तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो हम फिर कुछ नहीं कह सकते। दिस शुड बी वेरी क्लियर। तो कई बार आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, भागवत में भी आप देखेंगे कि स्त्री ना श्रुति गोचरा, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा। स्त्रियों को, शूद्रों को और द्विज बंधु जो ब्राह्मणों के परिवार के दोस्त हैं दोस्त, हमारे दोस्त ब्राह्मण हैं हमारे ब्राह्मण एक दोस्त है, उस तरह से मतलब पैदा हो गया लेकिन ब्राह्मण के गुण नहीं है, तो उनका वेद पे अधिकार नहीं है, लेकिन वेद के पके हुए फल पे सबका अधिकार है। तो पेड़ गिनेंगे कि फल खाएंगे? तो आप समझ रहे हैं, जो पेड़ का फल खा रहा है वो सर्वश्रेष्ठ योग्य व्यक्ति है। भागवत सुनने की इच्छा करने वाला व्यक्ति अत्यंत कैसा है? निर्मत्सराणाम सताम। इसमें उपाधि का कोई भेद नहीं है। कृष्ण से भजे से बड़ो चतुर और चतुरानियों आपको सब नमस्कार है। चतुरों मुझको, आपको भी मुझको आप लोगों को भी नमस्कार है। इज दैट मेक सेंस? देयर इज नो रूम फॉर डिसरिस्पेक्ट फॉर एनीवन। मुझे बहुत क्रोध आने लगा, मेरे इमोशंस कंट्रोल में नहीं आ रहे जब आप ऐसा सोचे कि हम बोल रहे हैं। हर किसी का चीज होता है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहा है, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कु कर रहा है, ही इज नॉट ऑर्डिनरी। जो व्यक्ति प्रणाम कर रहा है उसका देह स्पिरिचुअल है। 8.3.2 में महाराज समझा रहे थे इस बात को। प्रॉपर स्पष्ट बता रहे, जो प्रणाम कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, वो व्यक्ति दिव्य है। डज इट मेक सेंस? तो ये बात कभी क्लास में अगर आ जाती है, मुख से मेरे निकल जाए, जो कि बात प्रभुपाद कई बार बोले भी हैं, तो इस तरह का भेद झगड़ा करने का मतलब है कि फिर बुद्धि कम है। अगर स्त्री और पुरुष इसलिए का झगड़ा करेंगे तो फिर उसका मतलब है कि बुद्धि कम है। झगड़े का कोई स्कोप नहीं है। सवय पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। वही पर धर्म है जिसका आचरण करने से भगवान अधोक्षज में भक्ति हो जाए। कैसी भक्ति? अहेतु की। अहेतु की मतलब बस सहज रूप से भक्ति हो रही है, और अगर ऐसी भक्ति हो रही है तो अप्रतिहता, अर्थात ये उपाधि के द्वारा ग्रसित नहीं हो सकती है, बाधित नहीं हो सकती है। दिस सिंपल पॉइंट हैज टू बी अंडरस्टूड।
फिर से बोलिए एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें पढ़ा लिखा का कोई मतलब नहीं, भगवान की खुद की शक्ति है, प्रेम जागृत कर देंगे, सारी बात समझ में आ जाएगी। इज इट ओके? मोची और ब्राह्मण की कथा आप लोग सुन चुके हैं, अब उसको हम यहाँ नहीं सुना रहे। चलिए, तो यहाँ पे नारद जी के नारद वाचा से शुरू हो रहा है, तो उसका लिंक क्या है? लिंक ये है कि ये प्रश्नों को आप देखेंगे 2.4 के, ये प्रश्न जो हैं 2.4.7 और 8 में, प्राइमरली इन दो ही, क्षमा कीजिएगा, 6 और 7 में दो कुछ प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित महाराज जी। सुखदेव गोस्वामी जी इनके प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं, अब देने के बाद फिर से वह और भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं। अब आप लोगों को एक उदाहरण दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपने यह कभी सोचा नहीं कि ये भगवान की सृष्टि के बारे में प्रश्न कर क्यों रहे हैं? तो पहले हम प्रश्न सुन लेते हैं और फिर पूछेंगे, सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे प्रश्न कर क्यों रहे हैं, जरूरत क्या है प्रश्न करने की। भूय एव विविस्सामि भगवान आत्म मायया यथेदम सृजते विश्वम दुर्विभाव्यम अधीश्वरै। भूय एव विविस्सामि, मैं फिर से जानना चाहता हूँ, भगवान आत्म माया, भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्ति के द्वारा यथा इदम सृजते विश्वम, इस विश्व की सृजन करते हैं, जो कि दुर्विभाव्यम अधीश्वर है। अधीश्वरों यानी कि ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा भी समझना मुश्किल है कि कैसे सृष्टि करते हैं। ये पहला प्रश्न है, भगवान सृष्टि कैसे करते हैं। यथा गोपायति विभुर यथा संयच्छते पुनः याम याम शक्तिमुपाश्रित्य पुरुष शक्ति परः पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च। यथा गोपायति विभुर, वह सर्वसमर्थ भगवान कैसे पालन करते हैं। दूसरा प्रश्न, यथा संयच्छते पुनः, और उसको वापस पहले खींच लेते हैं। तो इसमें कौन एक्टर है? ओनली गॉड। बहुत बुद्धिमान है आप लोग, भगवान ही एकमात्र इसमें करता है और कोई नहीं आ रहा इसमें। इस सर्ग के बारे में हो गया कि नहीं प्रश्न, कैसे सर्ग कर रहे हैं, सारी भौतिक सृष्टियों की रचना कर रहे हैं इस प्रकार से, अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि कर रहे हैं, और भी कुछ कर रहे हैं, खुद से जो कुछ कर रहे हैं वो बताइए। कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं इस केस में? याम याम शक्तिम उपाश्रित्य पुरुष शक्ति परा पुमान्, जिन जिन शक्तियों को उपयोग में लेकर के बहुत शक्ति वाले भगवान ऐसा करते हैं, यह भी वर्णन करिए। तो ये भी बात हो गई। और आत्मानम क्रीडयन क्रीडन करोति विकरोति च, खुद कैसे सृष्टि कर रहे हैं और देवतावादी को सृष्टि करके कैसे विसर्ग करा रहे हैं, सब्सिक्वेंट सृष्टि करा रहे हैं, यह प्रश्न है। तो 4 प्रश्न क्या हुए? मैं भी देख लेता हूँ, भूल गया मैं प्रश्न क्या है। प्रश्न नहीं याद है। प्रश्न है भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा कैसे सृष्टि करते हैं। दूसरा, भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा इसका पालन कैसे करते हैं। उसके बाद किन शक्तियों का उपयोग करके इसका संहार करते हैं, वही रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, आपको पता है नहीं। हाँ, अब भगवान सर्ग कैसे करते हैं और विसर्ग कैसे करते हैं। सर्ग विसर्ग समझ में आ रहा है? सर्ग मतलब बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। सर्ग मतलब प्रधान था, उस पर दृष्टिपात करते हैं, फिर प्रकृति पे शोभ करते हैं, इत्यादि इत्यादि, वो सब बातें होंगी। प्रकृति के तत्वों को विरचित करते हैं, उसके बाद ब्रह्मा जी की सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा जी आगे शरीरों की सृष्टि करते हैं। तो ये सब वर्णन सुनना चाहते हैं। अब इसके ऊपर बात यहाँ पे आ रही है, और उसके बाद उन्होंने कहा था, लास्ट श्लोक देखिएगा इसका, एतदेवात्मभूराजन् नारदाय विपृच्छते वेद गर्भोऽभ्यधात् साक्षात् यदाह हरिरात्मनः। एतदेवात्मभूराजन्, ये जो प्रश्न आपने, हे राजन, ये जो प्रश्न आपने किए, इसी प्रकार से नारदाय विपृच्छते, ये ध्यान देना, तब समझ में आएगा। नारदाय, इसको भूलना नहीं। कलयुग में कम से कम 5 सेकंड तक तो सबकी मेमोरी रहती है। नारदाय विपृच्छते का ध्यान दीजिएगा, तब आप आज की टीका समझ पाएंगे। नारदाय, नारद जी के द्वारा विशेष रूप से पूछे जाने से, ए ब्रह्मा, ऐसे नहीं, ब्रह्मा जी ठीक है, बाप जी पानी मिल रहा है ऐसे नहीं, विपृच्छते, बड़े तरीके से। प्रभुपाद जी इसी बात की लेकर के बहुत व्याख्या करेंगे। विपृच्छते, कैसे पूछना चाहिए गुरु से, कैसे अप्रोच करना चाहिए। क्या आप लोग समझ रहे हैं आज की श्लोक की थीम क्या रहेगी? विपृच्छते, क्या थीम है? विपृच्छते, कैसे नारद जी अप्रोच कर रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं, ये प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। तो नारद जी ने पूछा तो उन्हें बताया, कहा वेद गर्भोऽभ्यधात्। वेद गर्भ मतलब जो गर्भ से ही
जन्म से ही वेद का ज्ञान धारण करके उत्पन्न हुए थे, उन ब्रह्मा जी ने अभ्यता जैसा बोला। अब अपने मुंह से बोले हैं तो कहते हैं नहीं, साक्षात यद आह हरि, साक्षात हरि ने जैसा उनको कहा था, आत्मना मतलब ब्रह्मा जी को, वैसा ही मैं आपको वर्णन करूंगा। इस प्रकार से नारद जी और ब्रह्मा जी के संवाद को अवतरित कर रहे हैं। अवतरित मतलब प्रस्तुत कर रहे हैं। अवतरित हो सामने आप लोग के आ गए। आप कहाँ से अवतरित हुए ऐसे बोलते हैं ना, मतलब कहाँ से आ गए। सामान्य बोलते कहाँ से टपक पड़े, लेकिन वैसा हम यहाँ नहीं बोलेंगे। अवतरित मतलब सम्मान से बोला जा रहा है कि अवतरण कराया जा रहा है, अवतरण कराया जा रहा है। जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं प्रथम स्कंद में नारद जी में, नारद जी हैज काइंडली अपीयर्ड इन द पेजेस ऑफ श्रीमद् भागवतम। नारद जी बड़े कृपा करके भागवतम के पन्नों में प्रकट हुए हैं। तो अब नारद जी फिर प्रकट हो गए। वाह, स्टेटमेंट समझ में आ रहा है। नारद जी फिर प्रकट हुए हैं और नारद जी क्या कहते हैं हम देखते हैं। मेरे पीछे बोलिए। देवत नारद उवाच, नारद उवाच, देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज, देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज, तद विजानीहि यद् ज्ञानम आत्म तत्वम निदर्शनम, तद विजानीहि यज्ञानम आत्म तत्व निर्दर्शनम। नारद उवाच, नारद उवाच, देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज, देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज, तद विजानीहि यज् ज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम, तद विजानीहि यज् ज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम। नारद उवाच, नारद उवाच, देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज, देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज, तद विजानीहि यज् ज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम, तद विजानीहि यज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम। नारद उवाच, नारद उवाच, देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज, देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज, तद विजानीहि यज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम, तद विजानीहि यज् ज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम। नारद उवाच, नारद उवाच, देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज, देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज, तद्विजानीहि यज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम, तद विजानीहि यज् ज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम। नारद उवाच, नारद उवाच, देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज, देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज, तद्विजानीहि यज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम, तद विजानीहि यज् ज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम। प्लीज चैंट। नारद उवाच, नारद उवाच, देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज, देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज, तद्विजानीहि यज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम, तद विजानीहि यज् ज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे अग्र जन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझे यह वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। प्रभुपाद इज अमेजिंग। नारद उवाच, श्री नारद मुनि ने कहा, देव देव, हे समस्त देवताओं के देवता। क्या अर्थ है? जैसे इस जगत में लोग देवताओं के पास जाते हैं, मैया मुरादे पूरी कर दो, हलवा बांटूंगे कुछ करते हैं कि नहीं? कौन सी मैया? दुर्गा मैया। तो लोग जाते हैं कि नहीं? ऐसे भजन है ना। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जगत में लोगों के देवता होते हैं। हमारे एक व्यक्ति थे, एनटीपीसी में काम कर रहे थे, तो बोले हाँ हाँ भगवान कृष्ण भगवान। कहते देखो मानते सबको हैं, लेकिन जब पढ़ती है तो अपनी मैया को मानते हैं तो आप समझ रहे हैं कि देवता जिस प्रकार से जगत में आश्रय होते हैं किसी के, किसी को बहुत अपना आश्रय मानते हैं। तो देव देव का अर्थ कई बार समझ लीजिए कि यह अर्थ लिया जाएगा, देवताम भी जिनके पास जाते हैं। आपको याद होगा, याद तो नहीं होगा, पता होगा 10th कैंटो में जब पृथ्वी देवी परेशान थी तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहले गए। अब समझ में आ गया?
पापा क्या करें? कई बार ऐसा बोलते हैं। देवताओं को समझ में नहीं आता है तो वह भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। अब प्रमाण क्या है? प्रमाण ये श्लोक ही है। नारद जी किसके पास गए? अभी समझ में आ गया? नारद जी देवर्षि हैं, देवता है कि नहीं? एक भगवान के पार्षद तो है, लेकिन देवर्षि के, यहाँ पे देवर्षि नारद कहा जाता है, तो देवताओं के ऋषि हैं। और वो जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी का देव होना सत्यापित हुआ कि नहीं? ब्रह्मा जी मान लो कहें कि आप देवर्षि हैं, आप मेरे पास कर, कहते नहीं नहीं पिताजी, आप देवताओं के भी देवता हैं, उनकी इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। भूत भावन समस्त प्राणियों के जनक। अब इसमें भावन शब्द का अर्थ लिया गया है, भावयति का अर्थ लिया गया है शरीरों की सृष्टि करने वाले। तो ये समझना होगा कि ब्रह्मा जी हमारे शरीरों की सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी पृथ्वी तत्व की सृष्टि नहीं करते हैं। जितने भी ब्रह्मा जी से सबसे पहले वो मरीचि आदि आए, सबसे पहले तो नहीं, सबसे पहले आए तो 4 कुमार, उन्होंने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया। उन्होंने कहा इस्कॉन मीन्स ब्रह्मचारी हो गए बेचारे, कहते हैं हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, बुद्धिमान थे तो वो शादी नहीं की। उसके बाद आगे आए मरीचि और बहुत सारे लोग थे, तो वह प्रजापति के रूप में, तो उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी की सहायता करी। तो अब ब्रह्मा जी से सारे देवता आए कि नहीं आए? उन्हीं से सृष्टि कर रहे हैं कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा है ब्रह्मा जी सृष्टि कैसे कर रहे हैं? ब्रह्मा जी ने क्षमा कीजिएगा, 4 कुमार आए, वो शादी नहीं किए, फिर शिव जी की सृष्टि किए। कहते बेटा संतान उत्पन्न करो। अब वो संतान सब बवाली करती है। बवाली समझते, जब बवाल करने वाले हैं तो शिव जी को बोले रुको रुको रुको, इनकी सृष्टि मत करो, तुम बेटा तपस्या करो। तो तपस्या करने चले गए रुद्र। तो उसके बाद फिर हाँ, और हुआ ये कि 4 कुमारों ने शादी नहीं करी, तो क्या होगा बताओ पिताजी? क्या आएगा? क्रोध आएगा। तो क्रोध से रुद्र प्रकट हो गए। तो रुद्र आए तो फिर परेशानी हो गई, ये क्या, ये तो बवाल कर दिया। नहीं किया। उसके बाद बहुत सारे लोगों को प्रकट करते हैं, वो बहुत सारे ऋषियों को प्रकट करते हैं, मरीचि आदि, वह संतान उत्पन्न करते हैं आगे, और नारद जी को भी प्रकट करते हैं। तो सभी देवताओं को प्रकट करने वाले कौन हैं? ब्रह्मा जी। और उससे ही आगे फिर सबकी संतति होती है। इसीलिए आप लोग गोत्र समझते हैं, हमारा गौतम ऋषि का गोत्र है, हमारा ये गोत्र है, तो वो सब कहाँ से आ रहे हैं? वो सब ब्रह्मा जी से आ रहे हैं। जिस प्रकार से शरीरों की सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं। अब ये नहीं कि एक एक का शरीर बना करके ब्रह्मा जी ने मेरा शरीर बनाया है, वो पिताजी के लिए बनाया है, व्हाटएवर व्यवस्था बना के चल दी इस प्रकार से। ठीक है। भूत भावन अर्थात समस्त प्राणियों के जनक, पूर्वज सर्वप्रथम जन्मा ब्रह्मा। इसका मतलब क्या है? पूर्वज, पूर्व में जो पैदा हुए हैं। अब अद्भुत बात है ना, बहुत अद्भुत बात है। पूर्वज मतलब किसके पूर्व? सबके पूर्व। इस ब्रह्मांड में सबसे पहले हैं, ये कहने का। ते नमः अस्तु, आपको नमस्कार है। यद ज्ञानम, जो ज्ञान, आत्म तत्व के निदर्शनम, विशेष रूप से निदर्शन करता है। समझने का प्रयास कीजिए। दर्शन मतलब देखना, और निदर्शन का मतलब क्या? नितराम दर्शन, बहुत अच्छे से देखना। तो जिससे प्रभुपाद अच्छा समझा रहे हैं, आत्म तत्व का अर्थ हुआ आत्मा का तत्व और परमात्मा का तत्व। कुछ लोग हम समझते हैं कि वो देह नहीं है, वो आत्मा है, सोक्रेटिस आदि भी, लेकिन वो भगवान को नहीं जानते हैं। भगवान का संबंध जो आत्मा से वो नहीं जानते। तनिष प्रभु, इज इट ऑफर्ड? प्रसादम होगा? ठीक है, वो भी चिंता रहती है। ग्रैंड फिनाले शुड नॉट बी डिस्टर्ब। ठीक है। आत्म तत्व निदर्शनम समझ पा रहे हैं? आत्म तत्व का मतलब केवल आत्मा का तत्व नहीं बोल रहे हैं। आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, ये दोनों के तत्व को, सत्य को, जिस ज्ञान के द्वारा समझ लिया जाए अच्छे से, निदर्शनम ततः विजानी, उस ज्ञान को बतलाइए। हमको तो नहीं पता है। मान लो ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, विजानी ही का अर्थ है आप विशेष रूप से जानते हैं, और आप इसको विशेष रूप से उपदेश भी कीजिए। तो अब आप ये देख रहे हैं कि नारद जी ने पूछा ठीक प्रकार से, नमस्तस्तु दिख रहा है, क्या किया बताओ? प्रणिपात किया। श्लोक अभी बोल दीजिए। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। भगवान बोल रहे हैं कि दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होगा?
तद विधि, उस ज्ञान को, यद ज्ञानम, जो आत्म तत्व को प्रकाशित कर दे, तद विधि, उसको जानने के लिए प्रणिपात, प्रणाम करो। प्रणाम करने का शब्द कहाँ पे दिख रहा है इसमें बताइए? नमस्ते अस्तु, ते नमस्ते अस्तु, आपको नमस्कार हो, हृदय से नमस्कार करना, शरणागति की भावना। उसके बाद परिपात, परिप्रश्निना, अच्छा प्रश्न करना चाहिए। अब नारद जी तो दिव्य प्रश्न ही कर रहे हैं। क्या प्रश्न है बताइए, क्या प्रश्न है उसमें? यज ज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम, जिस ज्ञान से आत्म तत्व का नितराम दर्शन, अच्छे से दर्शन हो जाए, तद विजानी ही, उसको आप जानते हैं, मुझे बतलाइए। तद विधि प्रणिपाते ने परिप्रश्न हो गया। सेवया, तो नारद जी आप क्या ब्रह्मा जी के पांव दबाएंगे? नहीं, सुनेंगे। और यही चीज अभी आप सुन चुके हैं। तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथ्यतः कथाम, जैसे गुरु के हाथ चरणों को हाथ से दबाते हैं ना, नाक से तो नहीं दबाते हैं, ऐसा करने करते, नाक से नहीं दबाता। वो उस समय सेवा कौन सी इंद्रिय से कर रहे हैं गुरु की? हाथ से कर रहे हैं। गुरु का गला दबाते नहीं दबाते ना। गुरु जी की सेवा किसी इंद्रिय से करते हैं कि नहीं करते हैं? तो कभी कभी व्यक्ति समझ नहीं पाता कि गुरु जी की सेवा क्या कर रहे हैं। सुनना सेवा है, इसीलिए बोले राजन सुनो, मैं फिर से बोलूंगा। परीक्षित महाराज ने हलवा खिलाया था सुखदेव गोस्वामी को, बीच में दूध भी पिलाया, दूध भी नहीं पिलाया, पानी तक नहीं पूछा। पानी पूछा है अब तक? प्रश्न पूछे हैं, पानी भी नहीं पूछे। इसका मतलब ये नहीं कि पानी नहीं पूछो, सुखदेव गोस्वामी को पानी नहीं पूछने से भी चलेगा, लेकिन यहाँ जब कोई कथा बोलता है तो पानी चाहिए होता है। लेकिन कहने का आशय, पानी भी नहीं पूछे अब तक। कहीं पूछे कि पानी लेंगे, आप कैसे हो, हाउ आर यू डूइंग? ऐसा लोग प्रश्न करते हैं। परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज एंट्री कर रहे थे रास्ते में, या बाहर निकल रहे होंगे, बाहर निकल रहे थे, ज्यादा ज्यादा कोई माता जी उधर से जा रही थी, बोली महाराज आर यू ओके? साधुओं से, ये सन्यासी से प्रश्न कर रहे हैं आप, यू आर नॉट ओके, कुएं में गिरे हुए हैं, मंत्र पढ़ के ऊपर उठाना होगा उसको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कोई आदमी कुएं में गिरा हो, ऊपर से बचाने आए, उसको बोले आर यू ओके? अरे तुम कुएं में गिरे हो भाई, है कि नहीं? आर यू ओके? तो ऐसे व्यर्थ की बातें नहीं पूछना चाहिए। सन्यासी को पूछ रहे हैं आर यू ओके? ही इज वेरी ओके, ही इज वेरी ओके। एनीवेज, हम खाली बोल रहे हैं या परम, ये तो हमारे सामने की बात है, साक्षात हमारे सामने हुआ। अब तो माता जी मर गई। महाराज परम पूज्य राधा गोविंद महाराज प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन समाप्त हो गया। महाराज बोले कोई प्रश्न है? महाराज का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। एक माता जी बोले महाराज हमारा एक प्रश्न है, माइक पे। क्या प्रश्न है? हमारा पर्स चोरी गया मंदिर में, क्या करें? अब हम, मेरे पास, मैं क्लास दे रहा होता तो हम तो धो देते महाराज को। तो हमें क्या पता, हमें क्या पता कि आपको पर्स कहाँ चोरी। तो नारद जी ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप सब जानने वाले हैं, ये बताइए कि हमारा पर्स कहाँ चोरी हो गया है। ये अभी भूरीचंद प्रभु क्लास दे रहे थे, तो एक माता, देखिए बुरा नहीं मानेगा बट है, अब रिकॉर्डिंग देख लेना उसको आप। एक माता जी प्रश्न कर रही हैं, मैं बहुत पतित हूं, मैं लेकिन रासलीला में प्रवेश करना चाहती हूँ, क्या करना चाहिए? हम तो वहीं बंद कर दिए, अब हम और नहीं सुनना चाहते। तो कभी कभी प्रभु जी लोग भी ऐसे प्रश्न करते हैं, अनसंट से, ये अधिकार सभी पे है। तो अब इस तरह के प्रश्न नहीं किए जाते हैं। सुना आपने, 3 गुरु जी को, एक प्रामाणिक गुरु को 3 उपहार देने होते हैं। धन का उपहार नहीं होता है, धन भी देता है, डोनेशन देता है, अलग बात है, लेकिन दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए 3 उपहार चाहिए। कौन से? प्रणिपात दिखा आपको, विप्रचित शब्द याद आ रहा है आपको? नारद आया, विप्रचित कैसे पूछा जाना चाहिए? बड़ी नम्रता से पूछना चाहिए, दोस्त नहीं मान लेना चाहिए, ठीक। दूसरा, परिप्रश्न, फर्जी प्रश्न नहीं करना चाहिए, फर्जी समझते हैं। और सेवया, सुनना चाहिए। कभी कभी आप देखेंगे प्रश्न हम लोग खुद करते हैं और उत्तर सुनते नहीं हैं। तनिष प्रभु क्या लगता है? मैंने कई बार इनसे पूछा आयुर्वेद के बारे में प्रश्न, और फिर समझ, जब बोलते हैं तो समझ में आता नहीं, तो मेरा माइंड ऑफ हो जाता है। आपने देखा ऐसा? यू कैन फील इट ऑल्सो।
आप लोगों से ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप प्रश्न किए किसी भक्त को और वो जो उत्तर देना शुरू किया तो माइंड कहीं और चला गया, सुने ही नहीं क्या प्रश्न का उत्तर है? कुछ कैच कर रहे हैं मेरे ख्याल से। ये तो हर बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ। प्रश्न कर दिए और वो उत्तर वो दे रहे तो उत्तर सुनता नहीं व्यक्ति, वो दूसरा प्रश्न करने लगता है। आप पूछेंगे अरे भाई इस प्रश्न का उत्तर सुने कि नहीं, तुमको सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? ऐसा कभी नहीं हुआ आप लोगों के संग? हाँ, बहुत होता है। हाँ, नारद जी ऐसे असावधान नहीं है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और इसी प्रकार से परीक्षित महाराज भी हैं। तो सेवा समझ में आ रहा है। तो अच्छा, ये 3 देंगे गुरु जी को, 3 गिफ्ट। और वो क्या देंगे? वो केवल एक गिफ्ट देंगे, वो केवल एक गिफ्ट देंगे। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। एक ही गिफ्ट, ज्ञानम। ज्ञानेन तत्वदर्शिनः, वो ज्ञानी तत्वदर्शी हैं, विजाने ही आत्म तत्व को देख रहे हैं, आत्मा परमात्मा के तत्व को समझते हैं, वो ज्ञान देंगे। उसका क्या लाभ होगा अभी हम टीका में देखेंगे। तो अब आप समझ रहे हैं कि नारद जी किस प्रकार से विशेष रूप से प्रश्न कर रहे हैं ब्रह्मा जी को। कैसे? ये नहीं बोल रहे, पापा नहीं बोल रहे हैं, यद्यपि पापा हैं उनके, लेकिन पापा के रूप में अप्रोच नहीं कर रहे हैं। सुनाई पड़ रहा है पापा है ना ब्रह्मा जी, लेकिन पापा के रूप में नहीं, गुरु के रूप में अप्रोच कर रहे हैं कि हमारे गुरु जी हैं। मेक सेंस टू यू? वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक बार फिर से समझ रहे हैं। देव देव, हे देवताओं के भी देव, नमस्ते अस्तु, आपको नमस्कार हो। क्यों नमस्कार कर रहे हैं? क्या ऐसा आप देख रहे थे? एक तो बोली दिया देवताओं के भी देवता हैं, भूत भावना, सभी जीवों की सृष्टि करने वाले आप हैं, और पूर्वज, सभी के पूर्व आप ही जन्म हुए हैं, आप सीधे भगवान से प्रकट हुए हैं। तद विजानी ही, उसका उपदेश करें। किसका उपदेश करें? यज ज्ञानम, जिस ज्ञान से आत्म तत्व निदर्शनम, आत्मा और परमात्मा दोनों का सत्व का नितराम दर्शन, बहुत अच्छे से दर्शन हो जाए। मैं एक मजाक करूंगा। एक भक्त बता रहे थे, वो पहले किसी और संप्रदाय में थे। संप्रदाय मतलब भ्रमित संप्रदाय, भ्रमित कुमारियों का फेडरेशन। तो प्रभु जी थे उसमें, उनको भी भ्रमित करती हैं वो लोग। तो बोले, दीक्षा उक्षा हो गया उनका, फिर बोले अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, हम सोच रहे थे कि पहले एक ब्रह्म था, उससे विभिन्न प्रकार की आत्माएं आई हैं, और वो आत्मा जब भगवान के धाम में जाएंगी तो अलग अलग रहेंगी। ये भी गलत है। आत्मा ना, क्या कहते हैं, ऐसा कोई भी समय जब था नहीं था, क्या ना सत्य विद्यते ना नाते वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमत परम। ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, और सारे जीव नहीं थे, और सारे अन्य राजा नहीं थे। समझ में आया? आत्मा हमेशा से थी। तो वो उनकी गलती नहीं है, जो उनके व्हाटएवर टीचर थे वो गड़बड़ बता रहे थे कि ब्रह्म से आए हैं, बाद में फिर ब्रह्म में मिल जाएंगे। तो आधा तमोगुण हमने नष्ट कर पाए यहाँ पे, कि नहीं हम भगवान के पास रहेंगे इंडिविजुअली, लेकिन आधा बच गया था। नहीं, आए थे ब्रह्म से, ना ब्रह्म से नहीं आए, हम लोग हमेशा हैं, हम लोग हमेशा एक इंडिविजुअल आत्मा के रूप में अनादि काल से हैं। तो ये तत्व लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं? आप समझ पा रहे हो? आत्मा हमेशा रहती है, मैं, मेरी सत्ता हमेशा से रही है। ऐसा कोई समय नहीं कि मैं आया हूं। अभी तो आप आए 6:30 बजे। नहीं नहीं, दे ही जो आत्मा है वह कभी नहीं आया है, हमेशा से रहा है, और कब तक रहेगा? हमेशा रहेगा। मुक्ति के बाद भी भगवान की सेवा करेगा। ये बहुत सिंपल बात नहीं जितना आप सोच रहे हो। इट्स नॉट दैट इजी। लोगों को नहीं पता ये बात। तो इस तरह की बातों को भागवत में स्पष्ट किया जाएगा। तो अब वो कह रहे हैं ये सब बातें आप अच्छे से जानते हैं, आप बताइए। गॉट इट? नेक्स्ट, श्रीधरी 5वें अध्याय में नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि आदि का वर्णन किया है। साथ ही उन्होंने श्रीहरि की लीला का वर्णन, ये जो सृष्टि लीला है, तथा काल कर्म आदि शक्तियों से युक्त विराट की सृष्टि का वर्णन किया है। अब विराट के बारे में पढ़ चुके हैं, पाताल हितस्य पाद मूलम इत्यादि। तो जो पाताल उनके मूल हैं, और उसके बाद ब्रह्मलोक उनका ऊपर तो जा रहे हैं, फिर ब्रह्मलोक उनका क्या था? ब्रह्मलोक उनका ऊपर वाला भाग था, सर के ऊपर वाला भाग था, ब्रह्मरंध्र था। ये सब जो वर्णन बताया जाएगा, उसका भी सृष्टि कैसे हुई इसका वर्णन किया जाएगा। नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर वेदगर्भ ब्रह्मा जी ने इस तरह से कहा। नारद जी के प्रश्न का वर्णन करते हुए कहते हैं देव देव इत्यादि। देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये लास्ट लाइन्स बताया जा रहा है। श्लोक दिखाइए इसको, 2.4
एतदेवात्म भूराजन नारदाय विपृच्छते, नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर इस प्रकार से कहा, तो उसको यहाँ पे रखा जा रहा है कि जब ये बोला गया तो फिर उस पे कहते हैं देवदेव। कैसे पूछा? तो कह रहे हैं देवदेव। देवदेव अर्थात देवताओं में श्रेष्ठ, अर्थात देवताओं के भी देवता। जैसे आप यहाँ जगत में किसी देवता के पास जानते हैं तो यही मानते हैं ना कि आपसे श्रेष्ठ है, तो हमको कुछ देगा। गॉट इट? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देवर्षि नारद जी जो व्यासदेव जी के गुरु जी हैं, उनके लिए भी उपास्य हैं ब्रह्मा जी। ठीक है। भूत भावन अर्थात समस्त प्राणियों के जनक, अतएव सबकों के पूर्वज आप हैं। ये तो बहुत स्पष्ट है। आपके पिताजी आपके पूर्वज हुए कि नहीं? और हमारे जनक हैं, उनके पिताजी उनके जनक, तो हमारे से पूर्वज बोलते हैं कि नहीं? सिंपल। अच्छा, एक चीज बताइए, मान लो रामकृष्ण प्रभु में आपका पिता होता और अनीश प्रभु आप उनके दादाजी होते, तो सहज, ही इज नॉट ए चाइल्ड बट तो क्या सहज प्रेम नहीं होता? तो आप कहेंगे, नारद जी तो कह रहे हैं आप हमारे पूर्वज हैं, अफेक्शन नहीं याद आएगा? जैसे बोलते ना बेटा, तात, तो आप बोलें कि पिताजी, दादाजी, ऐसे करके बोलेंगे तो कुछ अफेक्शन नहीं आएगा। देव देव बोलने से ही उनका सम्मान है, लेकिन देवता का ऐसा कोई आत्मीय संबंध नहीं होता है ना। कुछ बहुत गुह्य ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं? मैं समझा पा रहा हूं? देवता है, देवता का ठीक है, लेकिन देवता दूर है अपना। लेकिन अब ये पूर्वज बोलने से, सबके तो पूर्वज थोड़ा दूर में हैं, इनके तो सीधे बाप हैं। पिता का प्रेम नहीं होता है माता बच्चों से, और इतना अच्छा बच्चा। अब पता नहीं यहाँ पे कितने बच्चों ने अपने पिता, पहली बात तो पिताजी योगी भी नहीं होते, लेकिन पिताजी मान लो भक्त भी हों, कितने बच्चे पूछते हैं कि भाई भागवत का श्लोक समझ में नहीं आ रहा है। बहुत रेयर कोई मिला है आपको आज तक, बहुत रेयर कोई होगा। पहली बात तो पिताजी जानते नहीं, और पिताजी जानते होंगे तो बच्चा पूछता नहीं है। इसीलिए स्पिरिचुअल तरीका अच्छा है संतान उत्पन्न करने का। हम पूछते तो हैं भाई, झगड़ा भी करे तो भागवत ये कैसे बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, ऐसे ठीक है, कम से कम भागवत के बारे में पूछ रहा है कि नहीं। हैव यू एवर थॉट लाइक दिस? दिस अमेजिंग। नहीं, पूर्वज कह रहे हैं तो सबके पूर्वज हो गया, हम लोग को दूर जा रहे हैं ना, हमसे हमें दूरी लग रही ब्रह्मा जी से कि हमारे बहुत दूर के पूर्वज हैं। ऋषि आए, ये आए, सब्सिक्वेंट करके बहुत सारे लोग बीच में आए, लेकिन नारद जी देखो साक्षात बाप है, पिताजी हैं। कैच कर रहे हैं कुछ? तो ये नारद ब्रह्मा जी के हृदय में एक इस शब्द के द्वारा वात्सल्य सूचित कर रहे हैं, और उन्होंने वात्सल्य प्रेरित कर रहे हैं कि आप हमारे पिताजी में बताइए, आप आपके अलावा कौन है? समझ रहे हैं? पूर्वजा मतलब कभी कभी होता है कि व्यक्ति, और हमको नहीं समझ में आ रहा, किसी और से पूछो। ऐसा होता है कि नहीं? हम सीनियर डिवोटी से पूछ के बताएंगे, तो आपसे बड़ा सीनियर डिवोटी कौन है? कभी कभी लोग बोल देते हैं, जैसे मेरे संग हमें एक स्वीट डांट मिली थी, हम भरतपुर जा रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज आगे बैठे थे। हमने कहा महाराज ये बात हम सुने नहीं कभी, तो आप ब्रह्मा हैं जो आप नहीं सुने तो है ही नहीं। कहने का अर्थ है कि ब्रह्मा जी को सब कुछ पता है, समझ में आ रहा है। यहां आप लोग करते नहीं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम महाराज जी से पूछेंगे, बताएंगे। महाराज से कोई पूछता हूं, अभी क्या इंसाइक्लोपीडिया समझे हैं आप? किताब शास्त्र में देख के बताएंगे। ब्रह्मा जी को तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। पूर्वजा मतलब आपका स्वतः सिद्ध ज्ञान है, मुझे और कोई जरूरत नहीं, आप हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। ये विश्वास होना चाहिए गुरु जी के पास। जब ये संदेह लेके जाएंगे ना कि इनको पता है कि नहीं पता, आप कभी ज्ञान नहीं ग्रहण कर पाओगे। इट्स ब्लॉक, आप दे भी नहीं पाओगे। और ये समझ लीजिए गुरु जी को पता होता है कि आप किस भावना में लेकर के, आप लोग नहीं महसूस कर लेते कौन व्यक्ति कैसे प्रश्न कर रहा है। एक बार आप लोग देखिए कि नहीं देखिए, हम साक्षात हमारे सामने हुआ। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से कोई प्रश्न कर रहा था तो महाराज एकदम गुस्सा हो गए। प्रश्न तो नहीं कर रहे हैं ना आप? याद आ रहा है? ऐसे बोल रहे हैं प्रश्न तो नहीं, ये प्रश्न तो नहीं है ना, ये कुछ बोले थे महाराज। फिर महाराज बोले, महाराज फिर अपने गुस्से को सम्मिलित कर लिए, बोले हमारी ये हिदायत है। हिदायत शब्द बोले, हम हमारी सलाह है, हमारी सलाह पर चुप होकर कोई प्रश्न उत्तर नहीं दिया। बस रॉन्गली पुट, वो महाराज को चैलेंज कर रहे थे। तो ये कोई तरीका नहीं, लोग नहीं जानते कैसे प्रश्न करना चाहिए। तो हम खाली बोल रहे हैं पूर्वज कहने से संबंध जोड़ रहे हैं ब्रह्मा जी।
जैसे यहाँ पे भी हम मान लीजिए कोई व्यक्ति को पूछते हैं, प्रभु जी हमको ये बात समझ में नहीं आ रही, तो प्रभु जी बोलना जरूरी है कि नहीं? बहुत 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 बड़ी बात है। इसमें बोले रामकृष्ण, बोलो रामकृष्ण प्रभु, अभी तो मैं ऐसे खाली ड्रामा में बोल रहा हूँ, लेकिन आपको कोई प्रभु बोलता है या माता जी, कृष्णलादनी, तो कृष्णलादनी को वात्सल्य सोचो, मैं कृष्णलादनी माता जी, सो यू सी। अब देख रहे हैं शब्दों को कितना प्रभाव होता है, हाउ यू स्पीक, तो किस प्रकार से वो बोल रहे हैं, बहुत बड़ा प्रभाव होता है, बहुत बड़ा प्रभाव। दिल जीत लेता है केवल शब्द नहीं। तो कह रहे हैं पूर्वज, आप हमारे पूर्वज हैं, हम आपके आश्रम में, आप हमको समझाइए, और कोई सीनियर डिवोटी नहीं जिससे हम पूछ सके है कि नहीं? आप ही बताइए, आप ही बताइए। अग्रीड, ब्रह्मा जी से सीनियर डिवोटी है नहीं, फिर भगवान के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है, क्या नारद जी को ज्ञान नहीं है? नारद जी को ज्ञान है, लेकिन अब वह पूछ रहे हैं हमारे हित के लिए। ये कई बार होगा, ऐसा नहीं कि नारद जी को पता नहीं है। तो पूर्वज आप हैं क्योंकि आप अनादि हैं। अनादि का मतलब अनादि, आपका कोई आदि नहीं है, आपके आदि अ हैं। भगवान श्री कृष्ण, अ मतलब विष्णु हैं, कृष्ण। मैं एक बात बताना भूल ही गया कि ये परीक्षित महाराज 4 प्रश्न किए क्यों, ये समा कीजिएगा, मैं सबसे पहले समझाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, किसी चीज में इंटरेस्ट होता है तब कुछ प्रश्न करते हैं। मान लीजिए कोई बहुत सुंदर वस्तु आपने खाई, तो उससे पूछेंगे इसमें क्या क्या डाला है, ये कैसे बना है, कौन कौन लोग बनाए, अब तो समझ में आ गया। तो हम इस जगत की चमत्कारिता का अनुभव करते हुए भी, इससे चमत्कृत होते हुए भी इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। हम इस जगत में चमत्कार देखते हैं कि नहीं? क्या क्या रस देख रहे हैं, क्या क्या अमरूद है, ये है वो है, भगवान ने देखो कितना सुंदर रैपिंग करके रखी है, ऑरेंज, उसमें उसमें जूस, और उसके ऊपर छिलका भी कवरिंग करके दिया हुआ है। कितना मुश्किल होता है पैकिंग करना, आपको पता नहीं है? सील कर दिया फर्स्ट क्लास, डग 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 डग। तो अब जो देखेगा भगवान की महिमा, तो वो केवल शक्ति में इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे कल देखो बहुत सुंदर खिचड़ी बनी, तो वर यू ओनली इंजॉइंग खिचड़ी और वर यू ऑल्सो इंटरेस्टेड कि कौन बनाया है? आप कल ये प्रश्न आप लोग के मन में नहीं आ रहा था कि कौन बनाया? तो जो वाकई व्यक्ति है वो अनुभव करने के साथ, शक्ति को अनुभव करने के साथ साथ शक्तिमान में भी इंटरेस्टेड होगा। वो केवल खिचड़ी का भोग करके नहीं चला जाएगा। जो मूर्ख व्यक्ति है खाएगा, निकल के चला जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपने जिज्ञासा करी कि नहीं करी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो व्यक्ति खिचड़ी खा रहा है या रसगुल्ला, मिठाई कुछ भी खाते हो, तो जो व्यक्ति कुकिंग जानता है वो सोचे ना ये कैसे बनाया, किसने बनाया, नहीं सोचते हैं आप ऐसा। कोई पेंटिंग देखते हैं, अरे वाह ये किसने बनाई। When you taste, then you ask. That is a question. और प्लस में बुद्धिमान ही होनी चाहिए। कुछ मैं समझा पा रहा हूं। तो भगवान ने सृष्टि ऐसे कैसे करी? तो भगवान की विचित्र सृष्टि को देख करके भगवान के बारे में प्रश्न कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भगवान पालन कर रहे हैं, जो कैसे कर रहे हैं। और फिर वे भी जानते हैं कि सृष्टि का संहार कैसे होता है। सृष्टि का संहार होता है, वो जानते हैं कि संहार होता है। बहुत डीप बात है, समझ पा रहे हैं? इस जगत में साइंटिस्ट नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता है कि जगत का संहार होगा। बोल देंगे 2020 में संहार होगा, हो गया ना, तभी तो क्लास दे रहे हैं। अब ये नई सृष्टि में हम भागवतम क्लास दे रहे हैं, गधे नंबर 1 है ना। बस सन 2000 में नष्ट हो जाएगी, और वो नहीं हुई, 2020 में नहीं होगी। गधों को पता नहीं कि होगी नहीं, अभी टाइम नहीं आया, अभी सांस नहीं ले रहे हैं भगवान अंदर। तो यह भी उनको पता है कि भगवान संहार करते हैं, कैसे करते हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? वो शक्तिमान में इंटरेस्टेड हैं, शक्तियों को देख रहे हैं और किन किन शक्तियों का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से वह शक्तिमान में इंटरेस्टेड है। मेरे ख्याल से सारे बुद्धिमान लोग समझ गए होंगे मेरी बात को, इसलिए वो प्रश्न कर रहे हैं। ही वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट कृष्णा। आप लोग महसूस नहीं कर पा रहे हो, पता नहीं कभी आपके संग ऐसा हुआ, कोई व्यक्ति आपके संग ना जबरदस्ती बात करना चाहता है तो प्रश्न उठाएगा वो। मेरा एक और बात करनी है। एक भक्त हैं जो उनको भागवत पे बोलने में बहुत अच्छा लगता है, तो चर्चा में हम करेंगे। अब 1 मिनट प्रभु जी, 1 मिनट, एक मेरी बात और है। हमने कहा चले आप बस कटेगा, नहीं एक चीज और है। दिस इज कॉल्ड ईगरनेस अबाउट कृष्णा। कुछ मैं समझा पा रहा हूं? जब आप किसी से बात करना चाहते हो, दोनों लोग बात करना चाहते हैं, तो हम लोग खुद ही कुछ विषय उठाते रहते हैं और बात करते हैं, यार एक और बात करते हैं। हैव यू नॉट अंडरस्टूड? उसी तरह कह रहे हैं भूया एवं समय मैं फिर से जानना चाहता हूँ, कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं, कृष्ण के यश को, कृष्ण के ऐश्वर्य को, माधुर्य को, सबको समझना चाहते हैं। तो इसलिए सारे प्रश्न किए।
तो ऐसे ही नारद जी यहाँ पे अब जानना चाहते हैं कि कैसे हो रहा है, आत्म तत्व का निदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं पूर्वज आप हैं, आप सब जानते हैं। जिसके द्वारा कुछ जाना जाए उसको ज्ञान कहते हैं। तो जिस ज्ञान से आत्म तत्व का ज्ञान हो जाए उसको आप विजानी ही अर्थात उपदेश करें। ये समझना चाहिए, एक ट्रायंगल बनाएं, इमेजिन कीजिए, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। इस जगत में इस तीसरी वस्तु, इनके अलावा तीसरी वस्तु नहीं है। अब हमको भक्तों को समझाना होगा। ओके, ये क्या है? माउस है। इसकी पूंछ कहाँ है जो माउस बोल रहे हो? पूंछ तो नहीं दिख रही। ऐसा वायरलेस माउस पूंछ वाला होता है, लेकिन ये बिना पूंछ वाला माउस है। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं ना, ये माउस है। समझ रहे हैं? तो इसे कहते हैं, ये है ज्ञेय। ज्ञेय मतलब जिसको जाना जाए। समझ रहे हैं आप लोग? ये ज्ञेय है, समझ रहे हैं? अच्छा, ये समझना, जिसके द्वारा आप ये समझ रहे हो कि ये ज्ञान, ये माउस है, इसे कहते हैं ज्ञान, और आप हैं ज्ञाता। समझ रहे हैं? इसके अलावा जगत में क्या है? कभी सोचे? पंखा, लाइट, स्पीकर, माइक। मैं ज्ञाता के रूप में ऐसा अनुभव कर रहा हूं, इसीलिए कह रहे हैं कि जिस ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व का निदर्शन हो जाए उसको आप जानते हैं, मुझे बताइए। हे भगवान, नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, ये भाई कैमरे, कुछ समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? ऐसे गर्दन भी हिला नहीं रहा है एकदम सीधे। अब आप जान रहे हैं कि ये क्षमता इस कैमरे में नहीं है। सो देयर आर 3 थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। समझ में आए? तो बहुत इजी है। तो ये बात कह रहे हैं कि आप ज्ञाता हैं, उस ज्ञान को बताइए जिसके द्वारा आत्म तत्व का निदर्शन हो जाए। निदर्शन मतलब नितराम दर्शन, मतलब वो दर्शन कि अब वह दर्शन कभी बंद नहीं हो। दिस इज वेरी नाइस पॉइंट। वह दर्शन जो दर्शन बंद नहीं। हम लोग देख रहे हैं, दर्शन नहीं देख रहे हैं, हम लोग तो शरीरों को देख रहे हैं, और इस कारण से राग द्वेष हो रहा है। तो जो राग द्वेष हृदय में आ रहा है, अर्थात आत्म तत्व का दर्शन नहीं हो रहा है। एक बार मैं परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से पूछा, महाराज कभी कभी कोई सीनियर डिवोटी खराब बर्ताव करते हैं तो उनको प्रणाम करने का मन नहीं करता। हाँ, तो भगवान भी खराब हो गए हैं, भगवान को प्रणाम करते हो ना? यस महाराज। देख रहे हैं ज्ञान गायब हो गया ना, इसने हमसे खराब बर्ताव किया, तो प्रणाम किसको कर रहे हैं? भगवान को कर रहे हैं ना। सी, इसीलिए तो शास्त्र सुनना नहीं चाहते हैं, बिकॉज हम सोच रहे हैं कि हम सही हैं। महाराज बड़े इंटरेस्टिंग, डांटते भी तो बड़ा समय बड़ा ज्ञान हो जाता है। बद्ध जीव के लिए एक मुक्त पुरुष के शब्द हमेशा लाभकारी होते हैं। विजान ही पद का अर्थ है कि विशेष रूप से उपदेश दें। ठीक है, कैसा ज्ञान दें, क्या जानना चाहते हैं? तो कहते हैं आत्म तत्व निदर्शनम। जिस तरह जिस ज्ञान के द्वारा आत्मा अच्छी तरह से दिखाई देती है। तो ये एक अर्थ हुआ, सही अर्थ है। अब आत्मा केवल आत्मा है, आत्मा को ही देखेंगे, भगवान को नहीं देखेंगे। तो आगे चक्रवर्ती बात कहते हैं आत्म तत्व मतलब आत्मा और परमात्मा। और इसको याद आ रहा है, आप लोग सुन चुके हैं, एतत् शब्द यहां कहां लिखा था? 2.4 में देखिए, धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत कवयो यथा रुचम यदंग्रभिध्यान समाधिदौ तया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत कवयो यथा रुचम समय मुकुंद भगवान प्रसीदताम। जिन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से, निरंतर ध्यान से समाधिस्थ होकर के पवित्र हो गए, जिनकी धिया बुद्धि, दिखाओ भाई, श्लोक दिखा रहे हैं ना। हाँ, अनुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनः। ब्रह्मा जी कहेंगे भाई मुझे कैसे आप बोल रहे हो कि मुझे ज्ञान है? तो ये श्लोक यहाँ हम सुन रहे हैं, श्लोक प्रमाण है। ब्रह्मा जी ने भगवान पे ध्यान किया, उनकी बुद्धि पवित्र हो गई, और इस कारण से आत्मा कौन है, वो कौन है, उनका स्वरूप क्या है और परमात्मा क्या है, उसको ठीक ठीक समझते हैं। बाकी लोग तो यथारुच व्याख्या करते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं विजाने ही। क्यों विजाने ही? ब्रह्मा जी पूछे कि मैं आप कैसे बोलोगे कि मैं जानता हूं? तो प्रोसीजर यही है,
भगवान के चरण कमलों का ध्यान करके आपकी बुद्धि पवित्र हो गई है, और इस कारण से आत्म तत्व, परमात्म तत्व भगवान ने आपके हृदय में प्रकाशित कर दिया है। सेंस? ठीक है। नेक्स्ट, सारार्थ-दर्शनी 4थे अध्याय में आत्मभू ब्रह्मा जी नारद मुनि को पंच तत्वों की सृष्टि, पंच महाभूत पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश एवं उसके साथ ग्रहों के विराट रूप के चरण आदि विभिन्न अंग होने की कल्पना के विषय में बतलाते हैं। कैसे सर्ग हुआ और उसके बाद इस जगत में भी कैसे सृष्टि हो रही विराट की। भूत भावन अर्थात वह जो जीवों के शरीरों की सृजन करते हैं। स्पष्ट है? स्पष्ट नहीं है, ये स्पष्ट नहीं है। अब हम स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब सृष्टि होती है तो भगवान जीवों को काल शक्ति के साथ मोह प्रधान में गर्भस्थ कर देते हैं। तो अब उनकी संग क्या है? जीवों की संग बताइए, उनकी वासना और उनका पूर्वगत किया गया कर्म। तो पिछली सृष्टि के समय जो उनका कर्म था और जो उनके उसके अनुसार वासना थी, उसके अनुसार किस किस जीव को क्या क्या शरीर मिलेगा, ये ब्रह्मा जी व्यवस्था करते हैं। डिफिकल्ट? समझने नहीं, करने की बात कर रहा हूं। बहुत डिफिकल्ट है। अब हम ही लोग, हम अपनी से बात करें कि अगला शरीर हमें क्या मिलेगा, उसकी कोई धारणा है कि नहीं? कुछ ही नहीं पता है। ब्रह्मा जी सब सृष्टि करके रखे। आप बोलते ना विधि का विधान, तो विधि कौन? ब्रह्मा जी। उन्हें विधान कर दिया इसको ये शरीर मिलेगा, इसको ये दुख भरेंगे। जैसे ही पैदा हुए भर दिया गया कि इसको इस समय इतना दुख मिलेगा, इतना सुख मिलेगा, इतना दान मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, और पहले से सेट कर दिया गया है। केवल भक्ति सेट नहीं की है। इसीलिए बोला गया है भागवत में कि तस्सेव हेतो प्रयते कोविदः न लभ्यते यद भ्रमताम पर्दय इत्यादि। तो भूत भावन मतलब शरीरों की सृष्टि कर दी, इसको क्या दुख मिलेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ लैंड करेगा, क्या करेगा, क्या भोग मिलेगा, ये सब व्यवस्था कर दी। तो ये इनका अत्यंत श्रेष्ठ सामर्थ्य है। आप में से लोग आंख बनाए नहीं है? आंख आप लोग यूट्यूब पे, एक मिनट, इन लोगों भाई कोई लाल बुझक्कड़ या कोई श्रेष्ठ स्कॉलर जरा बताएं कि आंख की सृष्टि करने का यूट्यूब का ट्यूटोरियल है कि नहीं किसी का? एक भी नहीं बनाया ना। बायोलॉजी में पढ़ाई नहीं ना, बनती कैसे है। अब समझ में आ गया कि भूत भावन कहने का मतलब क्या हो गया। कितने समर्थ हैं ब्रह्मा जी। और हमारा शरीर तो हमको समझ में नहीं आ रहा, और देवताओं का शरीर कितना उन्नत है उनकी उनकी योग्यताओं के अनुसार। तो आप समझ रहे हैं कि अत्यंत समर्थ व्यक्ति को वह एड्रेस करने, जैसे बोल दिया कि भूत भावन, भावना। कुछ हम लोग समझ पा रहे हैं इस शब्द के अर्थ को, ठीक है। एवं पूर्वज अर्थात वह जो मरीचि आदि अन्यों से पूर्व जन्म लिए। मान लो, अजय ये इंटरेस्टिंग है, नारद जी छोटे भाई हैं। ये तो सोचा ही नहीं मैंने। नारद जी छोटे भाई हैं, ये सब मरीचि बड़े भाई हैं, ये पहले पैदा हुए हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे भैया से पूछ लो अपने, जब भैया से पूछ के आओ, वो पढ़ा देगा ट्यूशन। कहते ना पूर्वज। कुछ समझ रहे हैं? कभी कभी माँ शिक्षा देती है, पिताजी शिक्षा देते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे छोटा भाई होता है, उसको बड़े भाई भी बोल देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे मुझे पूछा, मैं क्लास में बोला कि भाई किसी व्यक्ति को ये नहीं पता है, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता है कि भगवत गीता और भागवत में क्या अंतर। तो जब मैं ऊपर जा रहा था तो वो पूछे, प्रभु जी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि भगवत गीता और भागवत में क्या अंतर है। हमने कहा जाओ रामकृष्ण से पूछ लो। अब रामकृष्ण हमें कितना साल का अंतर है? 10-15 साल। तो छोटे भाई से पूछ लो। इनके रिलेशन में पूर्वज हुआ ना, इनसे पहले पैदा हुआ कि नहीं? है कि नहीं? कुछ समझ रहे हैं? मरीचि जी से पूछ लो, मरीचि से। मैं ब्रह्मा, ये मरीचि। तो आप समझ रहे हैं कि नारद जी कहते नहीं पूर्वज, हम भैया से नहीं पूछेंगे, मरीचि जी से नहीं पूछेंगे, कश्यप मुनि से नहीं पूछेंगे, हम सीधे आपसे पूछ रहे हैं। आप सब जानने वाले हैं। हो सकता हो कि भैया को सब कुछ ना पता हो, बड़े पापा को सब पता हो, पापा को सब पता हो। तो ये बड़े पापा से पूछ रहे हैं। सबके पापा ब्रह्मा जी पूर्वज अर्थात वह जो मरीचि आदि अन्यों से पूर्व जन्म लिया, तो सभी को, सभी ऋषियों के ज्ञान देने वाले हैं तथा जिनसे मेरे भाई प्रकट हुए थे। स्पष्ट समझ में आ गया अब? अरे ये सब इनके भाई ही हैं, मरीचि वगैरह। 5 लड़के ब्रह्मचारी निकल गए, बाकी सब लोग गृहस्थी में हैं, वो भी अच्छे व्यक्ति हैं। आप आत्म तत्व अर्थात जीवात्मा तथा परमात्मा विषयक तत्व के प्रकाशक ज्ञान को विजानी ही अर्थात, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक, विशेष रूप से जानते हैं। वी जानी हे फर्स्ट है, निश्चित रूप से आप जानते हैं, विशेष रूप से जानते हैं।
पहले क्या बोला गया? विजानी ही, मतलब अच्छे से ऐसा बोलिए कि हम समझ सकें। तो स्वाभाविक से अच्छे से ऐसा अच्छे से उपदेश दीजिए कि हम समझ जाएं। तो स्वाभाविक सी बात है, उसमें बात छुपी हुई है कि मैं जानता हूं तब उपदेश दूंगा ना। अरे अच्छा बोलने, अच्छा एक्सप्लेनेशन देने से पहले अच्छे से समझ में आना चाहिए ना। हाँ, ये बात हो सकती है कि अब फिर कहेंगे ये क्यों बोल रहे हैं कि अच्छे से उपदेश दें? क्योंकि देखिए, अच्छे से जानने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि वो बोले भी ठीक प्रकार से। नहीं बोलेगा, बोले ही नहीं पहली बात। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कई बार हम आग्रह करते हैं महाराज इस श्लोक को और इसको लीजिए आप। तो क्या मतलब है? श्लोक है और वक्ता भी समझ जाते हैं कि हाँ, ये और जानना चाहते हैं, अच्छे से और व्याख्या करना चाहते हैं। तो बने कि विजानी अर्थात यह गुरु का प्रेम उमड़वा रहे हैं। ब्रह्मा जी जान रहे हैं, और विजानी ही मतलब अब होल्ड मत कीजिए आप कुछ। होल्ड, हमारे पास खूब टाइम है, अभी हमको बच्चे को स्कूल नहीं लेके जाना है, नाराज कर रहे हैं एकदम, कोई टाइम हमारे पास खूब। बढ़िया से बताइए, बढ़िया से बताइए। खाना नहीं खाना नहीं, कुछ नहीं, आप आराम से बताइए, कुछ होल्ड मत कीजिए। कुछ समझ पा रहे हैं विजानी, खूब अच्छे से समझाइए, बढ़िया से समझाइए। ये कहने करते, इस तरह से कोई आग्रह करेगा तो बताइए, बताएगा नहीं कोई गुरु। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे, कभी कभी लोग कहते हैं स्वामी जी हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन एक प्रश्न है। तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम प्रश्न क्यों कर रहे हो? 2 मिनट में आप बायोलॉजी पढ़ा दोगे किसी को? हमारे पास 3 मिनट है, टाइमर लगा दिया, हाँ आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप ऐसा थोड़ा ना होता है। कुछ आप समझ रहे हैं? विजानी का अर्थ कितना सुंदर शब्द है ना, विजानी। आप बहुत अच्छे से जानते हो ये अर्थ, और दूसरा आप हमको बहुत अच्छे से समझाइए, एकदम क्लियर हो जाए, ये अर्थ है। ऐसा कोई पूछेगा तो कौन नहीं बताना चाहेगा? एग्जाम्पल आपको दूंगा। परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज सार्वभौम प्रभु, सनक सनातन प्रभु बता रहे थे कि वो ड्राइव कर रहे थे और सार्वभौम प्रभु पीछे बैठे थे और भक्ति रसामृत महाराज आगे बैठे हुए थे। और सार्वभौम प्रभु कोई प्रश्न कर दिए तो महाराज एकदम पुलकित हो गए, और वो घंटों तक वो तत्व की चर्चा होने लगी, भगवान के बारे में बात होने लगी। इट्स वेरी नाइस इफ यू हैव। हाँ, शिला प्रभुपाद जी और उनके गॉड ब्रदर शिला श्रीधर स्वामी, सॉरी भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, इनकी बड़ी मित्रता थी। तो एक बार में हम उसको देखते हैं, सुना हमने, पढ़ा भी लिखा हुआ है कि प्रभुपाद उनसे मिलते तो खाना वाना भूल जाते, वो दोनों लोग कृष्ण कथा ही चर्चा करते रहते घंटों 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 घंटों। एंड कृष्ण लव्स दिस टॉक्स। प्रद्युम्न मिश्र रामानंद राय जी के पास जाते हैं और सुबह से शाम हो जाती है और खाना वाना भूल के कथा चल रही है, और वो सेवक बोलता है शाम हो गई, ओ अच्छा अब आपको जाने का समय। कुछ उनको प्रसाद वगैरह खिला करके वापस भेजते। इस प्रकार से उत्साह, आग्रह समझते, ये आग्रह है कि हम आग्रह प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप जानते हो, हमको पता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप नहीं जानते। कई बार ब्राह्मण करके संबोधित किया गया है सूत गोस्वामी को, हे ब्राह्मण, मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं भी नहीं जानता हूँ, आप जानते हैं इसलिए बताइए। ठीक है, विजानी का समझ गए आप जानते हो और आप विशेष रूप से उपदेश भी करें, अच्छे से समझाइए ताकि हम समझ सकें। यह अनिवार्यता वर्तमान काल के लिए है अथवा यह प्रेरक की भांति प्रयुक्त है, कृपया मुझे बताएं। ये बड़ा सुंदर है। विजानी ही मतलब आप जानते हैं, तो कह रहे हैं मतलब अभी भी जानते हैं। दिस इज टू मच। आप समझ रहे हैं? अब मुझसे कोई व्यक्ति एकदम से पूछे, वो प्रभु जी प्रथम स्कंद में वो श्लोक में क्या बोलेंगे, तो उस समय जब पढ़ रहा था तब जान रहा था, लेकिन अब ब्रह्मा है ब्रह्मा है कि जो वहां बोले वो भी याद रखेंगे। कभी आप प्रवचन करें तो कोई कहेगा प्रभु जी वो आपने ना पॉइंट बोला था 10 साल पहले, वो बहुत अच्छा था, तो क्या ब्रह्मा है जो याद रखूंगा? दिस इज ब्रिलियंट, इज इट नॉट? विजानी ही मतलब आप अभी भी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि भूल गए हों। अल्जाइमर नहीं हुआ आपको। अल्जाइमर होता है, भूल जाता है सब व्यक्ति। पार्किंसन नहीं आ गया, व्हाटएवर, अल्जाइमर होता है, भूल जाता है व्यक्ति। मैं कौन, अपनी पत्नी को तुम कौन होता है। हमारे पिताजी जब शरीर छोड़ने वाले थे तो माँ को बोले तुम कौन, तो पहले जान रहे थे, अब नहीं जान रहे ना। तो विजानी ही मतलब पहले जानते हैं और अभी भी आप जान रहे हैं। टिप्स पे है आपके, कुछ समझते हैं। मैं कहूं कि भाई कृष्ण कौन, भगवान, तो अब विशेष रूप से जानते हैं कि नहीं? कल भी पूछोगे तो पता रहेगा कि नहीं? घर कहां है पता है कि नहीं?
ये समझ पाए इस सेक्शन को, बहुत अच्छा। उसके बाद वो कहते हैं कि दूसरा जो बताया, जो चक्रवर्ती श्रीधर स्वामी ने अर्थ लिया कि कृपया मुझे बताएं, विजाने ही मतलब मुझे विशेष रूप से उपदेश ऐसा बताइए कि एकदम सिस्टम पूरा समझ में आ जाए, ये कहने का अर्थ। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं कि श्रोता का आग्रह न हो तो ब्रह्मा जी भी ज्ञान नहीं दे सकते हैं। समझ में आया? ये कई बार बोला गया है कि भाई अब जब श्रोता का सुनने की इच्छा ही नहीं है तो ब्रह्मा जी भी भागवत तभी बोल रहे जब श्रोता का आग्रह होता है। तो श्रोता का आग्रह बहुत महत्वपूर्ण है कथा करने के लिए। ब्रह्मा जी को भी आवश्यकता है कि ऐसा आग्रही श्रोता हो। अब ऐसे मुंह बना के बैठा रह क्या भाई यही का तो समाप्त होगा, घड़ी देख रहा है। ब्रह्मा जी घड़ी लेकर के नहीं पहुंचे, नारद जी नहीं पहुंचे घड़ी लेकर के, आराम से सुन रहे हैं, समझने का बात होती है। अब तात्पर्य प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट विप्रच्यते शब्द की व्याख्या कर रहे हैं जो पिछले श्लोक से, इस श्लोक में नहीं है, उसको समझा रहे हैं कैसे एक शिष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। मेरी सब बातें समझ ही रहे होंगे। तात्पर्य परंपरा प्रणाली की पूर्णता की और भी पुष्टि हो रही है। और भी का मतलब क्या है? 2.4 पॉइंट लास्ट के श्लोक में तो पहले ही बोल चुके हैं कि जिस प्रकार से ऐसा नारद जी ने पूछा था वैसा ही ब्रह्मा जी ने बताया था और भगवान को ब्रह्मा जी ने बताया था, उसी प्रकार से बता रहा हूं। तो उसी की बात पर है। पिछले अध्याय में स्थापना हुई थी कि आदि जीव ब्रह्मा जी ने सीधे परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त किया, साक्षात हरिरात्मनः, और उन्होंने वह ज्ञान अगले शिष्य नारद को प्रदान किया। ये नहीं कि अब सांप की तरह चुप होकर बैठ गए ध्यान में। हाँ, डोनेशन लग देना धरो। समझ में आ रहा है? प्रदान किया। अब डांट के मूड में बोल रहा हूं, समझ में आ रहा ना? प्रदान किया कि हम सांप बनने की, सांप योनि में तो जाना नहीं चाहते ना हम लोग। हाँ, हम समझ गए। अगर अपने हृदय में ज्ञान स्थिर रखना चाहते हैं तो बोलिए, और उससे हमारा भी अज्ञान नष्ट होता है। तमो विशीरिते मह्यम, परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी वो नहीं सुन रहे हैं अपनी बात। मैं तो सुन नहीं रहा हूं ना अपना प्रवचन, मेरे कान तो मेरे मुख पे सबसे पास में है ना। बोले वदंती, प्रभुपाद जी कहते चुप नहीं रहते हैं। जो वाकई तत्व को समझ लेता है वो बोलते, वाह क्या अमेजिंग बात है। आज मेरे गुरु भाई को मैं मंगल आरती में रास्ते मिल गए थे, क्योंकि आपकी अच्छी पढ़ाई हो रही है। हमने कहा देखो हमारा गोल क्या है, हमारा गोल यह है कि लोगों को थोड़ी भागवत समझ में आए। लोग प्रचार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो प्रचार तो हर व्यक्ति कर रहा है क्योंकि उसे कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है और कुछ ना कुछ वो बोल रहा है, वदंती। लेकिन तत्व न वदंती, इसलिए तत्व न विजानी ही, इसलिए तत्व न वदंती। तत्व को नहीं समझ रहे हैं, आत्मा परमात्मा को नहीं समझ रहे, इसलिए वो नहीं बोलते हैं। और जब समझ में आने लग जाएगा तो सब लोग बोलना चालू कर देंगे। बोलना जरूरी है हृदय को पवित्र करने के लिए और अपवित्र करने के लिए भी, क्योंकि भगवान के बारे में नहीं बोलेंगे तो माँ कहेगी अच्छा आओ मेरी क्लास में बैठो। वहां नहीं जा रहे हो, आओ मेरी क्लास में। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। नहीं, आना ही होगा, आना ही होगा। ये बात भी पहले सुन चुके हैं कि मेरी वाणी मेरी जीवा असती रह जाएगी। याद है? कौन बोला मैं भूल रहा हूं, सुध गोस्वामी कोई बोल रहा है, मैं भूल रहा हूं, लेकिन ये हाँ जीवा सतीम दार के, मेरी जीवा जो है वो, उन लोगों की जीवा असती, लेकिन एक जगह श्लोक में बोलते हैं कि मैं भगवान के बारे में नहीं बोलूंगा तो मेरी जीवा व्यर्थ हो जाएगी, असती नारी की तरह हो जाएगी। सेवा करनी ही होगी। तो बहुत अच्छी बात है, नारद को प्रदान किया, बड़े प्रेम से प्रदान किया। एक बात बहुत सुंदर है, दे आर रेसिपिएंट्स ऑफ ऑल नॉलेज। और ब्रह्मा जी के भागवत क्लास में कितने लोग आए? एक, लेकिन है बढ़िया आदमी। आदमी मीन सेंस नारद जी। तो एक भी आग्रही व्यक्ति को आप क्लास दे सकते हैं। कोई नहीं बोलेगा आपकी क्लास में तो केवल एक ही लोग आते हैं। देख रहे हैं हम लोग कितने अभिमान से युक्त हैं। ब्रह्मा जी जो पूर्वज हैं, देव देव हैं, भूत भावन हैं, उनकी क्लास में एक व्यक्ति आया तो उत्साह से बोल रहे हैं। और हमारी क्लास में अब जब कम से कम 500 लोग आएंगे तब बोलेंगे। ब्रह्मा जी से बाप, ब्रह्मा जी के बाप हैं, ब्रह्मा जी से अच्छा क्लास दे सकते हैं। So it's not a matter of people, it's a matter of quality of the person. क्या वो सुनना चाहता है। बहुत अच्छा हमको लग रहा है नारद जी को प्रदान किया, बहुत कुछ होल्ड नहीं की, नो होल्ड्स बार्ड, सारा ज्ञान उड़ेल दी से कहना चाहिए। नारद ने ज्ञान प्रदान किए जाने की प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने ज्ञान प्रदान किया।
आजकल कठिनाई के लोग प्रार्थना करते नहीं, प्रार्थना करने पे भी कहते हैं आ जाइए ज्ञान लेने के लिए। नहीं नहीं, हमारे पास टाइम नहीं, मरने से तो फुर्सत मिले। क्या शब्द है ना, पहले मर लें तब हम न मरने के कार्य में करेंगे ना। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन स्तंचयन् नसौ यत् षडोनित ऋते यत्तस्यर्ते षडोनीत उत्तम श्लोक वार्ते। पहले मरने का काम निपटा लें, उसके बाद न मरने का काम करेंगे। मरने से ही फुर्सत नहीं, सही बात है, मरने से फुर्सत नहीं है, पर इसीलिए अब क्या कहा जाए, किसी तरह लोगों को हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, तब धीरे धीरे जब उनकी अंधकार नष्ट होता है तब वह भागवत को सुनने में रुचि रखते हैं। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, शुरुआत में लोग नहीं भागवत सुनते हैं, हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, हृदय शुद्ध होता है, फिर भागवत समझ में आती है, अच्छी लगती है, प्रश्न करता है। अतएव सही व्यक्ति से दिव्य ज्ञान के लिए याचना करना और सही ढंग से उसे प्राप्त करना परंपरा का विधान है। क्या परंपरा का विधान है, विधि क्या है, ये भी आप श्लोक में देखेंगे। सही व्यक्ति से पूछो, गधे से नहीं पूछो कि आत्मा का तत्व क्या है। जो व्यक्ति परंपरा में नहीं है वो गधा ही है। जैसे हम कहें कि हे गधे, गधों में श्रेष्ठ इत्यादि इत्यादि आप कुछ बोले, वो बेस्ट अमंग द डंकीज, आप बताएं। कि जैसे कि एक गधे ने पूछा, गुरुजी क्या भगवान है? तो उस गधे ने बोला, तुम्हारा क्या रियलाइजेशन? अब मतलब अब शिष्य के रियलाइजेशन पे गुरुजी चलेंगे। तो शिष्य भी गधा नंबर 1, हाँ मुझे तो आप साक्षात परात्पर ब्रह्म दिखाई पड़ते हैं, तुम्हारा रियलाइजेशन गलत हो ही नहीं सकता। ओ हो अच्छा, समझ में आ गया। अब गुरुजी शिष्य के रियलाइजेशन पे चल रहे हैं। और जब ऐसी बातें सुनते हैं ना तो हम लोग वाह क्या बात बोली है। तीसरे गधे हम ये हम भी सुन चुके हैं, हम सुन चुके हैं। तब गधे थे तो सुन लिखा, वाह क्या गुरुजी ने उत्तर दिया है, लेकिन बेवकूफ है। गुरुजी आप कहाँ से आए? जहां से तुम आए हो वहीं से हम आए हैं। ओह समझ गया समझ गया, हम समझ गए। तो ऐसे लोग घूम रहे हैं, हमको उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है। तो वहां जो माताएं बैठी थी, हमने कहा इनको समझ में आ रहा है सन्यासी जी तो बोल नहीं रहे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमको समझ में आ रहा है कि वो सच्चिदानंद कृष्ण है, इनके मुख से कृष्ण क्यों नहीं निकल रहा है। बहुत हमको वो कभी भूल ही नहीं सकते, हल्ला कर रहा है उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है करके। लेकिन किसकी बेटा, यत कौन? तो वो नहीं समझ रहा है आत्म तत्व। तो ऐसे गधों से नहीं पूछना चाहिए। इस विधि की संस्कृति भगवत गीता में की गई है। प्रभुपाद ने कोट किया, इसलिए हमने जानबूझकर नोट्स में रखा है, तात्पर्य में सब श्लोक नहीं दिखेंगे। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनम अव्ययम विवस्मान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वा कभी ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो बड़ा स्पष्ट है। भगवान को किसने दिया? भगवान ने। भगवान से परंपरा शुरू होती। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालिनी महता योगो नष्टः परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा। लेकिन ध्यान देना होगा कि परंपरा की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? इस ज्ञान की परंपरा। ऐसे बहुत सी परंपरा हैं, जैसे कि F=ma की भी परंपरा है, लेकिन वो परंपरा नहीं। ये जो दिव्य ज्ञान की परंपरा है वह भगवान से शुरू होनी चाहिए। अज्ञान की बहुत सारी परंपराएं हैं, लेकिन दिव्य ज्ञान की केवल 4 परंपराएं हैं और वो भगवान से शुरू होती है। आई थिंक इज क्लियर। रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय नहीं कहना चाहिए, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, इन सभी की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण से होती है। अहम आदिर ही देवानाम, सभी की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण से होती है। किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। कभी आप सोचें कि ये कैसे लुप्त हो गई? प्रवर्तक के अभाव में लुप्त हो गई। तो अब आप विचार कीजिए, हमारे पर कितना बड़ा दायित्व है, जो लोग के पास सामर्थ्य है ऐसा कि इस दिव्य ज्ञान के प्रवर्तन में सहायता करें। आप ये देखिए कि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि प्रवर्तन हो और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें रिस्पॉन्सिबल लोगों को दी। तो जो लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिए हैं उनका नाम भगवान अपने शास्त्र में रखे हैं। फिर से श्लोक देखिए, किनका नाम रख रहे हैं? विवस्वान, मनु,
इक्ष्वाकु, इटर्नली फेमस। भगवान अप्रिशिएट कर रहे हैं, और कोई बात के लिए अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। वो तो है, मैनेजर थे, ये थे, वो थे, सब नहीं बोल रहे हैं, वो तो हैं ही। लेकिन ये दिव्य ज्ञान के प्रवर्तक समझते हैं, प्रपाउंडर कहते हैं इंग्लिश में, बढ़ाने वाले हैं, इसलिए उसको यहां भगवद गीता में इनका नाम रखा जा रहा है। ध्यान दें कभी इस तरह से। और इससे आपको उन सभी प्रवर्तकों को ले लेना होगा जो गीता के ज्ञान को समझे हैं। गीता का ज्ञान मतलब आत्मा और परमात्मा का दिव्य ज्ञान, भगवान कौन है, ये सब बात का। तो भगवान अगली बार आपको भी अप्रिशिएट करेंगे। अगली बार तो मैं गलत बोल गया, जितनी बार हम प्रयास कर रहे हैं भगवद गीता का ज्ञान दूसरे को बताने के लिए, ठीक है, लेकिन पता है कि वो कालक्रम में नष्ट हुआ कि श्रोता बीच में सो गया। जब श्रोता सो जाएगा तो कैसे समझेगा कि अरे क्या बोला था। जब जगे हैं और समझ नहीं आ रहा, तो जब सो जाएंगे तो कैसे समझ में आएगा। इसी प्रकार से जरूर, मैं लाल बुझक्कड़ बूझ गया और कोई नहीं बूझ रहा है, जरूर कथा में सो गए होंगे जो प्रवर्तक है, तो उनको याद ही नहीं रहेगा। आप समझ पाए नहीं मेरी बात। मान लो मैं आपको, अब कल से मैं शुरू कर रहा हूं, बड़ा अच्छा एक्सपर्ट था मैं, फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, शुरू करूं। भागवत में तो सो रहे, शायद फिजिक्स में ही आप लोग जगे रहे, तो कोई लोग सो रहे हैं, उनको डांट लगा रहा हूं, प्रेम से डांट लगा रहा हूं कि जो सो रहे हैं, जगे रहने पे समझ में नहीं आ रहा है ना सारी बात। तो अब माइंड बोलेगा जब जगने में समझ में नहीं आ रहा तो सोते क्यों नहीं, चलो सो जाओ, कम से कम शोक से तो यहां से मुक्त है, मोह तो नहीं हो रहा है। विचार किया, जब जगने में समझ में नहीं आ रहा है तो सोने में कैसे समझ में आएगा। इसका प्रवर्तक कौन है, ये क्या नाम है इनका, सुभद्रा माता जी है ना। सुभद्रा महारानी सो गई थी, वो बेचारा अभिमन्यु इसलिए मर गए। अगर वो नहीं सोई होती तो उनको पता था चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलेंगे। इट्स वेरी पावरफुल। नहीं, दुर्गा जी भी सो गई थी। आपको पता है कि जब दुर्गा जी को शिव जी सुना रहे थे तो वो उनको अनुमोदन करना था कि हाँ अच्छा, बीच में उनको नींद आ गई, बहुत तत्व का वर्णन हुआ, कोई लीला नहीं हुई, रुक्मणी की शादी नहीं हुई, कृष्ण जो भी कह लीजिए, दुर्गा जी को आनंद नहीं आया, सो गई। तो सुखदेव वहां कबूतर के रूप में तेरे बोले थे हाँ। तो शिव जी आंख खोले, तो ये कौन बोल रहा है, ओह, तो उसको मारने के दौड़े थे। वो आप पूरी कथा जानते हैं। हमको तो यही लग रहा है कि सो जाने से कैसे मालूम चलेगा। मैं अपनी भी मजाक बना रहा हूं। हमको याद आ रहा है वो दिन, पहली भागवत कथा वृंदावन में परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से सुबह के समय, और इतनी सी बात याद आई कि भाई जो इस मंत्र का जप 7 दिन 7 रात करता है उसे भगवान के पार्षद दर्शन होते हैं। उससे पहले तो सो रहा था, उसके बाद भी सो रहा था। उसके बाद कई सालों के बाद समझ में आया कि महाराज कौन सा मंत्र बोल रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शायद यही कारण रहा हो, लेकिन जो भी कारण, मेन कारण है प्रवर्तक के अभाव में ही ज्ञान लुप्त होता है। प्लीज हियर अगेन, प्रवर्तक के अभाव में ज्ञान लुप्त होता है। ज्ञान को धारण करने वाले लोग हमेशा विद्यमान रहते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रवर्तक के अभाव में कोई भी ज्ञान लुप्त होता है। प्रवर्तक के अभाव में, 6 बार बोलूंगा, प्रवर्तक के अभाव में ज्ञान लुप्त होता है। ज्ञान धारण करने वाले हमेशा होते हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा बोल्डली बोल रहा हूं। कुछ लोग मुझे बोल रहे थे, या अभी टीकाओं से बोलते हैं किसी को समझ नहीं आता, यहीं सामने बैठ के बोल रहे थे, बाद में बोले आप सही कर रहे हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है और मेरी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है तो आप रोज क्यों आ रहे हैं? नहीं समझने के लिए आ रहे हैं आप। ये सोचने वाली बात है। जूम पे भी भक्त हैं, आप लोग भी तो आ ही रहे हैं। तो नहीं समझने, जब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो इसलिए आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? प्लीज मेरी बात समझिए। प्रचार होता है सत्य को बोलने से। प्रभुपाद जी ने वैसे किया, पूर्ववर्ती आचार्यों ने से भी किया, और क्या क्या बातें बोली, नहीं बोली हैं। और उसको सुनने के लिए कुछ ना कुछ लोग हमेशा रहेंगे। प्रवर्तक का भाव, ये आप कह नहीं सकते कि आप प्रचार कर रहे हो कुछ होगा नहीं, कर नहीं रहे हो। कृष्ण विल अरेंज, कृष्ण विल अरेंज, कृष्णा विल अरेंज। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। जब भक्त हृदय में कुछ प्रेरणा होती है, वो कुछ बोले भगवान के बारे में, तो ऐसे लोग जरूर भेज देते हैं जो सुनने के लिए। अब बाकी तो नहीं, अब जो सामने हो रहा है उस पर विश्वास नहीं करेंगे। आप लोग सामने नहीं दिख रहे हैं मेरे को, और दिख ही रहे हैं। आई एम सो हैप्पी दैट यू आर ऑल कमिंग।
इसलिए यही कई बार लोग बोलते हैं हम बोलेंगे समझेगा कौन, तो तुम तो समझोगे तुम तो समझोगे, बिना समझे बोल दोगे। सो वेरी वेरी नाइस, यूर पार्ट ऑफ परंपरा। ठीक है, लेकिन कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। जिज्ञासु शिष्य को चाहिए, अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य फिर से शुरू हो रहा है, जिज्ञासु शिष्य को चाहिए कि वह समर्पण, विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुयोग्य गुरु के पास जाए। तो ये हमने समझा दिया, समर्पण नमस्तस्तु, विनीत जिज्ञासा पूछ रहे हैं। विनीत जिज्ञासा में एक और बात है, इनका पूरा विश्वास है, प्रणिपात में विषय कि विश्वास है कि गुरु जी को पता है। ये प्रभुपाद जी प्रवचन में कहते हैं अगर आपको विश्वास नहीं है मेरी बात पे तो आप आए ही क्यों क्लास में, क्यों प्रश्न कर रहे हो। कभी कभी पता है, आपने देखा है क्लासेस में कि लोग प्रश्न करते इसका उत्तर नहीं पता होता है, जानबूझ करके जानने के लिए कि वक्ता को पता है कि नहीं। इसे कहते हैं स्टंप द स्वामी क्वेश्चन। स्टंप समझते हैं, जो स्वामी प्रश्न दे रहा है, सॉरी प्रवचन दे रहा है, उनके विकेट बोल्ड कर दीजिए। ये कोई तरीका नहीं है, और जैसे कोई व्यक्ति करता है तो उसका प्रश्न का उत्तर देने के लिए कोई व्यक्ति बाध्य नहीं है। इज आउट ऑफ अफेक्शन दैट आंसर इज गिवन। मेक सेंस। और सेवा, सेवा का मतलब समझते हैं, सेवा मतलब यथा कामम यथा कालम, जो समय है और जो उसकी इच्छा है उसके अनुसार। जैसे अभी मैं चाहता हूं कि आप लोग क्लास को समझें ध्यानपूर्वक। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ फूल माला बनाने लग जाए, कोई माता जी, देखा एक बार माता जी आई थी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट स्वेटर बन रही हैं, ए वो माला का जरा पिन देना उधर। देखा है आपने, बलराम हॉल में ऐसा हो जाता है, नो ऑफेंस बट हम देखते हैं ऐसा करने में। अब क्या समझ में आ रहा है, ये महाराज जी बोल रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है बताइए। जब आंख गड़ा करके पूरा मन लगा कर देखने का प्रयास कर रहे हैं तब तो समझ में हमेशा नहीं आती बात, हम सारी बात समझ में नहीं आती। तो अब बाकी कुछ कार्य करते हुए, दैट मीन्स सेकेंडरी। इज इट नॉट, इज इट सेकेंडरी फॉर नारद जी? नारद जी स्वेटर बुन करके प्रश्न कर रहे हैं ठाकुर जी का एक भक्त है हमारे सामने आज बात करने आए थे, खुद मेरे रूम में आए, बात कर रहे थे। जैसे मैंने बात करना शुरू किया, वो फोन किसी का आता अटेंड करते, तो तुम आए क्यों? दिस इज नॉट द वे। फोन लेकर के नहीं आए। ध्यान दीजिएगा, किसी भी वैष्णव के पास आप व्यक्तिगत रूप से जा रहे हैं, फोन साइलेंट करके जाइएगा। ये एटिकेट सीखिए, लोगों को एटिकेट पाते। तुम व्यस्त हो तो जो व्यस्तता निपटा कर क्या हो ना, आए ही क्यों तुम बात करने के लिए। ये आपने देखा, लोग बहुत अनकॉन्शियस हैं। इसीलिए मैं अपना फोन साइलेंट ही रखता हूं। आप देखेंगे कभी नहीं, रेयरली बजेगा। मैं तो रखता ही नहीं, साइलेंट रखता हूं। बात कर रहे अभी मैं आप लोग से बात कर रहा हूं, उसका मैं शुरू हो जाऊं, है अभी कॉल आ चुकी, मिस कॉल। लेट देम मिस मी व्हेन आई एम गिविंग क्लास, लेट द होल वर्ल्ड मिस मी। जब हम जाप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कृष्ण की, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम खाली बात कर रहे थे, जब आप प्रश्न कर रहे हैं तब कुछ और मन में नहीं लेके चलना, अब जाना है, सब्जी खरीदनी है, ये खरीदनी है, कोई चिंता नहीं है। वो अपने कानों को सटा करके बिल्कुल सुनने के लिए तैयार है। और शौनक ऋषि जी वैसे कहते हैं, यज्ञ वज्ञ करने में कोई रुचि नहीं है, भाई पानी डालो इतनी हंसी आती है। कोई कहे कि भाई आप इतना यज्ञ करने के लिए अपने इतना बड़ा आयोजन किया, सहस्त्र क्या है 1000 साल का यज्ञ कर रहे हैं, पूरा नहीं करेंगे ना, वो सब कुछ नहीं है, कथा सुनेंगे। प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय का आखिरी श्लोक में देखिएगा, यत सारे क्षणों को लेकर के हम कथा सुनने के लिए आए। कोई ढूंढ सकता है तो बहुत सुंदर श्लोक है। हम अपने सारे क्षणों को लेके आए हैं कृष्ण की कथा सुनने के लिए। कौन कौन व्यक्ति ऐसे आकर्षित नहीं होगा बोलने के लिए। वयम तु न वितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। तो इस प्रकार से दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सुयोग्य गुरु के पास जाना चाहिए। फर्जी के एक भी चीज इसमें गायब हुई तो ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। क्या श्लोक है जरा देख लीजिए। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। तद विद्धि, तद मतलब उस ज्ञान को जानो। यही कौन सा ज्ञान? तद ज्ञानम, यहां सुन रहे हैं, वो ज्ञान, आत्म तत्व के ज्ञान, उस ज्ञान को जानो। कैसे जानो? विद्धि मतलब जानो। कौन बोल रहा है ये? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं श्लोक। कोई कहता है हम गीता मानते हैं, गुरु को नहीं मानते, तो तुम गीता मानते क्या हो? कोई क्या, हमको मुंह पे बोलते हैं हम गीता मानते हैं, गुरु को नहीं मानते, तो तुम मान क्या रहे हो फिर गीता को? भगवान बोल रहे हैं ना, तद विद्धि
तुम एक प्रामाणिक गुरु के पास जाओ, प्रणिपाते ना, स्पष्ट है, प्रणाम करो। इसीलिए कथा में आते समय व्यक्ति को प्रणाम करना होता है, दोस्त से मिलने नहीं जा रहे हैं। नारद जी प्रणाम कर रहे हैं, आप नारद जी से श्रेष्ठ हैं। ये कल्चर आइए ही मत क्लास में अगर सम्मान की भावना नहीं है। मैं आप लोग को नहीं आने के लिए नहीं बोल रहा हूं, एक नियम बोल रहा हूं कि इसलिए आकर के प्रणाम करना चाहिए। See, the knowledge can only transfer from up to down. Make sense? तो प्रणिपात समझ गए। प्रणिपात केवल प्रणाम नहीं करना, एक हाथ से प्रणाम करते देखा है? जब हम किसी का सम्मान नहीं करते तो ऐसे ही प्रणाम करते हैं, एक हाथ से प्रणाम करके निकल के आदाब और नवाब करते कि नहीं करते। और जब हम देखें कि वाकई प्रणाम करते हैं तो व्यक्ति जरूरत नहीं है लेकिन पूरा साष्टांग भी प्रणाम करता है। गुरु महाराज को देख के करते, मतलब प्रभु जी लोग नहीं करते। कुछ नहीं समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं। जिसका वाकई सम्मान करते हैं उसका प्रणाम हृदय से करते हैं कि नहीं, ये कहने का अर्थ है। प्रणाम कर रहे हैं, देखते हैं कितना ज्ञान है इनको, ये नहीं। ठीक है, परिप्रश्नेना, अच्छे प्रश्न करने चाहिए, यूजलेस इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए। और सेवया, 3 इंग्रेडिएंट आ गए इसमें। ज्ञान की खिचड़ी कैसे पकेगी, 3 जोड़ दिया, ठीक है। फिर उपदेक्षन्ति, अब इससे शब्द बड़ा सुंदर, उपदेक्षन्ति शब्द बहुवचन में है कि, तो इससे आप ग्रहण कर सकते हैं कि एक ही शिक्षा गुरु नहीं होंगे। ते ज्ञानम, तुमको ज्ञान देंगे, ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। आपके सामने श्लोक है कि नहीं? ये ऐसा नहीं है कि आप एक ही व्यक्ति से पूछेंगे। नारद जी केवल ब्रह्मा जी से ही कथा सुनते हो और किसी से कथा सुनते हो नहीं सुनते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रामाणिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तत्वदर्शिना, सारे तत्वदर्शी एक ही तत्व का दर्शन करते हैं। जैसे कल सुबह सूर्य होगा, मैं पूछूंगा कृष्णलादनी माता जी सूर्य कहाँ है? ये सूर्य है। प्रभु रामकृष्ण प्रभु, मैं एकदम छोटा बच्चा, रामकृष्ण प्रभु भैया ये सूर्य कहाँ है? ये देखो सूर्य। अनीश प्रभु मेरे पापा सूर्य कहाँ है? सूर्य क्या होता है? ये सूर्य है। तो सभी लोग बोलेंगे ना इसी प्रकार से, जो तत्व को देख रहे हैं वो वही बताएंगे। दीदी बता रही हैं, भैया बता रहे हैं, पापा भी बता रहे हैं। एक श्लोक आ चुका है ना इस प्रकार से कि वेद रूपी माता बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, और पुराण रूपी भैया भी बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। तो हम समझ गए कृष्ण भगवान है, लाइक ए स्मॉल किड। तो जो तत्व को देखते हैं वो तत्व का निरूपण वैसे ही करते हैं। जो तत्व को नहीं देखते, अंधे को पूछे, परम पूज्य लोकनाथ महाराज पूछ रहे हैं, बोल रहे थे कि अंधे को पूछो सूर्य कहाँ है? अंधे को सूर्य के पास सूर्य की खबर ही नहीं है। हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, हमें तो सूर्य की कोई सत्ता नहीं है। सूर्य तो निराकार है। हम सूर्य का ध्यान करते हैं, सूर्य निराकार है। हमें गधे, अंधे, तुमको सूर्य नहीं दिख रहा है? तो तत्वदर्शी होगा तो वो तत्व का ही वर्णन करेगा। मेक सेंस? सारे मैथमेटिक्स के टीचर यही बोलते हैं कि भाई 1 + 1 = 2। आप लोग अच्छा ये समझ लो, क्या मैथमेटिक्स की आप लोग एक ही टीचर से पढ़े हैं? अब तो समझ में आ गया ना। 1 + 1 पढ़ाने वाला भी था, वह भी शिक्षा गुरु था, और उसके बाद इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन करके दिमाग खराब करने वाला भी वही था मतलब वैसा ही था, वैसा ही दिमाग खराब करने वाला। तो बहुत एक ज्ञान के बहुत सारे टीचर होते हैं कि नहीं, और अलग अलग बातें बताते हैं। मेक सेंस? आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल द डिवोटीज। तो ज्ञानियों के पास जाना चाहिए जो भगवान को समझते हैं। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। देखिए, अनुवाद में गुरु का मतलब क्या हुआ? एक बार में एक सुनेंगे। मान लीजिए मैं प्रवचन करूं, अब रामकृष्ण प्रभु अपना माइक लेके चालू हो जाए, अनीश प्रभु अपना माइक लेके चालू हो जाए, हम लोग सुनेंगे कैसे? बताइए। इसलिए यहां प्रभुपाद जी एक वचन में बोल रहे हैं, एक बार में एक गुरु से सुनेंगे कि नहीं? एक बार में होता है ना कि हिंदी का भी अच्छा प्रवचन करता है, इंग्लिश का भी होता है, दोनों का कैसे सुन सकते हैं? कैच कर रहे हैं कि नहीं बात? आप देखो कितना इंटरेस्टिंग है। मैं सोच रहा था कि मैं भागवत का दूसरा श्लोक लूंगा, हमने कहा ना, गीता के कितने सुंदर श्लोक है ये। उपदेक्षन्ति, उपदेश करते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, पता है, एक ही बात को 2 लोगों से सुनने से बात और पक्की हो जाती है। झूठ भी सच होता है। सुनेंगे, थोड़ा समय है, मैं कहानी सुना दूं, वो कहानी सुना दूं, बकरे की कहानी। एक पंडित जी थे, कर्मकांडी पंडित जी, बकरा हलाल करने जा रहे थे, वटेवर, महाराज सुनाते कथा को। तो एक खौल था, 3 चोर थे जिनको वो बकरा चाहिए था। तो एक बोला, पंडित जी प्रणाम। क्या हुआ? पंडित जी आप इतने शुद्ध ब्राह्मण हैं, अब ये कुत्ता टांग के क्यों जा रहे हैं?
तो वो चेक किए, उसका टांग चेक किए, उसका कान चेक किए, कहते ये कुत्ता तो नहीं लग रहा है, ये तो बकरा लेके जा रहा था। तो दूसरा खल आया, बोला पंडित जी प्रणाम, पंडित जी बढ़िया लग रहे हैं, बड़े पवित्र ब्राह्मण है, ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप आज क्या हो गया, आपको कुत्ता क्यों टांगे। अब उनको डाउट होने लगा कि ये लग रहा है वाकई कुत्ता है, हम गलती से देख रहे एक ही बात को बार बार। और तीसरा फिर आया तो अभी ऑलरेडी डाउट उनको रह गया था, महाराज महाराज कहाँ जा रहे हैं अभी कुत्ता टांग करके। वापस अब उनको विश्वास हो गया कुत्ता ही है, कुत्ता फेंक कर चले गए और वो उस बकरे को चोर ले गए। तो झूठ को बार बार सुनते हैं तो विश्वास वैसा हो जाता है। तो तत्वदर्शी अलग बात नहीं बोलते हैं, ये कहा जा रहा है, वो एक ही बात बोलते हैं क्योंकि एक ही बात है। ऐसा नहीं है कि आत्मा परमात्मा का तत्व अलग है, वो एक ही बात है, उसी बात को रिपीट करते हैं। यहां पे भी कई बार रिपीट किया जाता है और वो हिट करती है, इट हैज टू हिट। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। इस तरह सत्य का दर्शन किया है, इसमें मजाक बनाएंगे हम अपने सीनियर का। मेरी इच्छा थी ब्रह्मचारी बनने की, ब्रह्मचारी तो नहीं बन पाया लेकिन ज्वाइन कर लिया। ब्रह्मचारी बनना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो बोले कि हमने कहा आप भी ज्वाइन कर लीजिए। कहते नहीं, जो सत्य को साक्षात देख रहा है अगर वो मिले तो मैं उसको समर्पित होऊंगा। तब उनसे पूछो कि पत्नी भी कर रही है, शादी हो गई तो अब कम से कम 70% तो पत्नी के खर्चे में, पत्नी बच्चों में जाता ही होगा। मैं समझ रहा हूँ ये ज़्यादा ही जाता होगा, शायद 90% अगर जा रहा है धन तो 90% समर्पण है या नहीं पत्नी बच्चों के प्रति। तो पत्नी तो सब सत्य देख रही है ना वही उपदेश कर रही है ना, उपदेश संति ज्ञानम वही दे रही है। देख रहे हैं कि बद्ध जीव की किस प्रकार की ये धोखेबाजी है। कहने का मतलब क्या है, उस सत्य का दर्शन नहीं कर रहा है इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। ये कुछ ज्वाइन करो या ना करो मतलब नहीं है, लेकिन ये नहीं बोले कि आप कोई देख नहीं रहा है। समटाइम एनी हाउ वो एक हर व्यक्ति की स्टेज ऐसा नहीं कि इस समय भी उसी तरह में है, लेकिन लोग ऐसी बातें बोलते हैं याद रहता है। इस तरह विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा प्राप्त ज्ञान धन के बदले प्राप्त होने वाले ज्ञान से अधिक प्रभावात्मक होता है। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है, ब्रिलियंट स्टेटमेंट। धन दे करके ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आप कहेंगे नहीं हम तो कर रहे हैं जगत में, बल्कि अब टीचर सबसे पहले फीस ही बोलता है। कुछ मानते हैं एडवांस पेमेंट और ये जो भी कुछ करते हैं, सुना है आपने, उसका प्रेम नहीं होता है, वो केवल फीस चाहता है और कई बार उसको रिटर्न भी नहीं करता है। हाँ, और शिष्य भी इस प्रकार से नहीं होते हैं। आप लोग कोचिंग पढ़े होंगे, पता नहीं मुझे स्मरण आने लग गया, लेकिन नहीं वैसे तो ना तो हमारी कोई विनीत जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा मतलब सब्जेक्ट पढ़ना है, विश्वास तो ऑब्वियसली होता है कि टीचर जानता है, लेकिन आजकल लड़के अपने कोचिंग के टीचरों का बहुत मजाक बनाते हैं और एक्चुअली वो मजाक बनाने के पात्र ही हैं। हम आपको मजाक में ही बोलेंगे। हमारे एक टीचर थे केमिस्ट्री के, हम लोगों को प्रश्न देते लिखने के लिए, फिर अंदर से सोल्यूशन देख करके आते और बोलते तुम उतना भी नहीं जानते। हम लोग बोलते थे, लड़के बोलते साला देख के वो भी जानते थे कि मैं क्षमा चाहूंगा मैं सब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो टीचर वो पैसा वो ज्ञान का विनिमय नहीं हो रहा है। उसको कोई प्रेम नहीं होता है, वो एक बल्कि जब मैं उनसे पहली बार मिला तो मुझे लगा वो क्या कहते हैं, वो क्या कहेंगे उसको, असिस्टेंट है, टीचर तो कोई और है। लगा ही नहीं उनकी पर्सनालिटी से इस प्रकार से, इतने पैसे लगेंगे इतना ये करके धंधा बना कर लग चल रहा है, लेकिन इस प्रकार का नहीं है। अरे जो सच है हम बोल रहे हैं, मेरे से होल्ड नहीं किया जा रहा था। एक प्रश्न बनेगा फिर, तो क्या प्रभाव आप बोलते रहे, ज्ञान का पेमेंट करके मुझे जो क्षमा कीजिएगा, धन का पेमेंट करके जो ज्ञान मिलता है और ये 3 चीज़ों की जिज्ञासा करके, 3 चीज़ों का उपहार प्रामाणिक गुरु को दे करके जो ज्ञान मिलता है उसका प्रभाव क्या है, मानो ये प्रश्न करें तो अगले श्लोक में बहुत सुंदर बोलते हैं 4.34। तो आपने सुन लिया 4.35 भगवद गीता, बहुत सुंदर श्लोक है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव
ये न भूतानि शेषणेन द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश रूप हैं, अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। अब आपको समझ में आ गया कि भगवान भी यही ज्ञान के बारे में बोल रहे हैं। यज ज्ञात्वा, जिसको जान करके, जिस ज्ञान को जान करके, न पुनर्मोहम एवं, तुम इस प्रकार से दोबारा मोह को प्राप्त नहीं होगे। जो तुम सोच रहे थे ना कि मर जाएंगे, मैं मारने वाला हूं इत्यादि, ऐसे मोह को कभी प्राप्त नहीं होगे। यास्यसि मतलब कभी प्राप्त नहीं होगे। कौन? पांडव। हे पांडव, कभी प्राप्त नहीं होगे। तो क्या मिलेगा? कह रहे ये ना भूतानि अशेषेण। अशेषेण मतलब सभी जीव, कोई इसमें आप छोड़ नहीं सकते कि कोई जीव ऐसा रह जाए। सभी जीव द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यसि देखोगे, देखोगे मतलब ज्ञान की दृष्टि से तुमको दिखेगा। आत्मनि अथमयि, सारे आत्मा में ही है स्थित, सारे जीव भगवान में ही स्थित हैं, अर्थात भगवान से अलग किसी की सत्ता नहीं है। कोई कुछ दे रहा है, कुछ कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है वो भगवान पे आश्रित होके ही कर रहा है। जैसे भाई बल्ब बड़ा चमक रहा है, स्पीकर तो बहुत तेज चल रहा है, आवाज जोर से आ रही है, ये सब देख रहे हैं कि नहीं? लेकिन यह देख रहे हैं कि सब कुछ करंट से हो रहा है और उसको करंट के पीछे पावर हाउस है। ये छोटा बच्चा भी देख रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कार को देख करके छोटा बच्चा सोचता है इसके अंदर कोई भूत है। बचपन में, मतलब शुरुआत के समय में प्रभुपाद जी बता रहे थे कि वो सोचते थे कि अंदर कोई भूत है, घोड़ा तो दिख नहीं रहा है तो चल कैसे रही है? अब जिसने देखा कि घोड़ा से ही गाड़ी चलती है तो बिना घोड़ा की गाड़ी कैसे चलेगी? जरूर उसमें भूत होगा तभी चल रही है। तो ये नहीं देख पा रहा है ना कि जितनी भी आप देख रहे हैं, जितनी भी कारों को आप देख रहे हैं उसके पीछे पेट्रोल है कि नहीं? पेट्रोल दिखता है ना? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ज्ञान दृष्टि। अब देखो उसका मतलब क्या है। जब व्यक्ति अपनी देह में आसक्त होता है, वो मान रहा है कि वो देह है, तो राग और द्वेष से वो युक्त रहेगा ही, और राग और द्वेष से रहित रहेगा मतलब जन्म ही होगा। ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, और इस प्रकार से व्यक्ति द्वैतता में फंसा रहता है। तो जब समझेंगे नहीं सभी कृष्ण के दास हैं, मेरे प्रति द्रोह करने वाले भी कृष्ण के दास हैं, वो भी आत्मा है, वो केवल डिस्टर्ब हैं। जीरो के तो आप किसी के प्रति द्रोह नहीं करेंगे। ये बारंबार सिखाया जाता है, धीरे धीरे बात समझ में आती है कि भाई जो कुछ भी हो रहा है भगवान किसी को प्रेरणा दे रहे ऐसा करने के लिए। यू डोंट बिकम नेगेटिव अगेंस्ट ऑल दिस पीपल। द्रोह लोग करेंगे लेकिन अजात शत्रु, हम द्रोह नहीं करेंगे। अगर द्रोह करने वाले से मैं द्रोह करने लगा तो मेरा ज्ञान प्रकाशित नहीं हुआ। सेंस? शत्रु मित्र में समान रहता है इत्यादि इत्यादि। आप प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कहते हैं ये व्यक्ति की क्षमता नहीं है मुझे दुख देने की, ये इसलिए दिया है क्योंकि मैंने ऐसा कर्म किया और भगवान बहुत कम करके दे रहे हैं। और ये व्यक्ति अनुकूल है, हाँ ये मुझे कृष्ण भावना में सहायता कर रहा है, ये कृष्ण की कृपा है। इज दैट ओके? ठीक है। तो क्या ऐसा ज्ञान धन से मिलता है? नहीं मिलता है। ब्रह्मा तथा नारद की परंपरा का गुरु कभी डॉलर तथा सेंट नहीं चाहता। अब इसका क्या मतलब है? क्या गुरु को कभी दक्षिणा नहीं देना चाहिए? यह भी गलत बात है। ऐसा नहीं कि नहीं देना चाहिए, लेकिन दक्षिणा नहीं चाह रहा। तुम मुझको, प्रभुपाद में कहते तुम मुझको $100 दो, तुमको मैं से गुप्त मंत्र दूंगा जिसके द्वारा तुम भगवान बन जाओगे चुप रह करके। साइलेंट मंत्रस आपने सुना है? बहुत से लोग यहाँ बोलेंगे हम बताएंगे नहीं कौन सा मंत्र है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो उनका तुम नहीं बताओगे, हम बता रहे हैं। मत बताओ तो अच्छा है कि तुम मत बताओ, गलत बताओगे। नहीं पता है तो गलत ही बताओगे, इसलिए हम बता रहे हैं सही मंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये अच्छा है ना कि जो गुप्त मंत्र वाले हैं गुप्त ही रहें, तो प्रचार होगा नहीं गलत मंत्र का। और हम लोग को पूरा ने फ्री दे दिया, आप लोग बोलिए। इज इट नॉट? कोई कंपटीशन में नहीं है। वो लोग के सारे मंत्र छुपे हुए हैं और हम लोग को भगवान बोल रहे हैं बोलो हरे कृष्ण बोलते चले जाओ। यहां पे भी लिखा है वदंती उपदेक्षन्ति। वदंती अलग जगह लिखा है, उपदेक्षन्ति उपदेश करते हैं। तो यानी कि जो तत्वदर्शी है वो बोलेगा और जो नहीं है वो नहीं बोलेगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड प्रीचिंग। मीन्स प्रीचिंग हैपेंस बाय स्पिरिचुअल इम्पेटस। जिसको दिखेगा वो बोलेगा, तो जो जिसको कौन दिखेगा? साधना करेगा उसको दिखेगा।
आई थिंक ऑल दिस इज क्लियर। प्रामाणिक शिष्य को अपनी प्रतिष्ठावान सेवा से उसे प्रसन्न करके आत्मा तथा परमात्मा के संबंध तथा स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना होता है। जैसा जिससे गुरु प्रसन्न हो, जिस कार्य से वह करके प्रसन्न होंगे तो मुझे ज्ञान देंगे और मुझे समझ में आएगा, ये भावना शिष्य की होनी चाहिए। तो इसीलिए हम बात कर रहे थे, प्रभुपाद ने पूरा तात्पर्य किस पे फोकस किया है, विपृच्छते पे। कैसे विशेष रूप से नारद जी ने तरीके से ब्रह्मा जी से पूछा, व्हाट इज द एटिकेट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ वन शुड लर्न हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। कहाँ बात कर रहे थे? अभी पिछली क्लास में परम जी वृंदावन चंद्र महाराज बोले ना कि कुछ लोग प्रश्न करते हैं खाली बोलने के लिए, पूरा ऐसे बोल देते हैं तो प्रश्न समझ में नहीं आता कि प्रश्न इसमें क्या है। थोड़ी सी ही बात में प्रश्न कर दिया जाएगा। और कितना देखो महाराज की डीप इंसाइट है। नारद जी बस थोड़ा सा प्रश्न करेंगे, हैं? आप परीक्षित महाराज देख रहे हैं 4-5 प्रश्न कर देंगे, ये नहीं कि पूरा विस्तार कर दें। अब एक अध्याय 4-6 अध्याय में बस प्रश्न ही किया जा रहा है, सुखदेव जी को हमें ढूंढने नहीं, थोड़े ही शब्दों में बहुत बड़ी बात कर दी उन्हें, कैसे सृष्टि करते हैं इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे नारद जी थोड़े ही शब्दों में प्रश्न कर रहे हैं, गुरु जी को बोलने का मौका दे रहे। समझ में आया? कुछ लोग खुद ही बोल रहे हैं, गुरु जी को नहीं बोलने दे रहे हैं, लगे रहते। देखा था वो, ये है वो है, लंबा सा प्रश्न कर देंगे। और उसके बाद एक भक्त ने बोला था विनोद में, इट्स नॉट अ क्वेश्चन बट अ कमेंट विद अ क्वेश्चन मार्क। लंबी कमेंट करके उसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आप ढूंढ लो प्रश्न कहाँ है। भागवत क्लास में से लोग करते हैं। लास्ट एक नोट हमने दिया, ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में नहीं है लेकिन यह है इंटरेस्टिंग। हरई शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक महु पड़हि। जो शिष्य का धन हर लेता है, कितना पैसा है तुम्हारे, वहां ट्रांसफर कर दो हमारे इसमें, लेकिन अब ज्ञान नहीं दे रहा है तो वह व्यक्ति नरक में जाएगा, पक्की बात है। तो अब इसलिए एक आप पॉइंट बोल दिया जा रहा है कि गुरु का मतलब ही है कि वह दिव्य ज्ञान को देना चाहते हैं। गुरु मतलब इस प्रकार के होते हैं। और कैसे प्रश्न करना चाहिए आपने सुना, एक बार फिर से बोल दीजिए। नारदो वाच देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद विजानी ही यज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम। नारद जी ने कहा, हे देवताओं के देवता, आपको नमस्कार हो, भूत भावन क्यों नमस्कार हो, आप ही ने सब देह दिया है जिससे मैं पूछ रहा हूँ। आप पूर्वज हैं, सभी के जानने वाले हैं, भाइयों के भी पिताजी आप ही हैं ऑब्वियसली। तद विजानी ही, आप बहुत अच्छे से जानते हैं और इसलिए आप बहुत अच्छे से उपदेश कीजिए। क्या उपदेश करूं? यज्ञ ज्ञानम, जो ज्ञान जिससे आत्म तत्व का निदर्शन हो जाए, आत्म तत्व को अच्छे से मैं समझ जाऊं। तो क्या नारद जी बुद्धू हैं? नहीं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को और अच्छे से एक्सप्लेन करने से और अधिक से समझ सकता है। एक और अर्थ भी आप समझ सकते हैं कि जो अब सामान्य व्यक्ति वह भी समझ जाए, ऐसे समझाइए। सो विल ऑल डिस्कस दैट लेटर। अभी तो और नारद जी प्रश्न करेंगे, अभी एक प्रश्न है और आगे भी प्रश्न और किए जाएंगे। तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान सब आप समझ पाओगे। हम विल स्टॉप हियर नाउ। कोई प्रश्न यहाँ किसी भक्त का है कि नहीं? ठीक है, अच्छे अच्छे प्रश्न है, इसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।